तुमको दिखलाता हूँ पैरस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पैरस की एक रंगी शाम, देखो 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 an evening in Paris. I should start with saying bonjour, Sharmila Di. Bonjour. Bonjour. So nice to have you here. Thank you so much, Alaknanda, because you know that I don't give interview much. You know me very well. I feel very lucky. I feel very blessed that all of you that I contacted, even yesterday, Sandeep Ji was also like, I don't give interviews, but he was very gracious enough to come over to my show. And same with you, Didi. I know that I'm a little blessed Who with can all tell of you you. no? Who can refuse you? Thank you, Didi. It's your love. अच्छा एक चीज मैं पहले बोलूंगी, पहले आपके जी बोलने दीदी, से पहले जी आपके लिए दीदी। कुछ अभी सुबह सुबह आजकल लॉकडाउन की वजह से एक नई चीज शुरू हो गई है, Uh-huh. मैं लिखने लगी हूँ। Oh, so nice, Dee. That is so nice. ये नई चीज शुरू हुई है। कभी ऐसा होता है 2 बजे उठती हूँ, अचानक कुछ वर्ड आते हैं तो अपना नोटबुक खोल के मैं लिख देती हूँ। जी दीदी। तो मैंने अभी जिस दिन आपने मुझे फोन किया था उस दिन जी। सुबह मैं जैसे ही उठी तो आई जी वाज दीदी। गोइंग टू टेक शावर, एकदम मेरे दिमाग में आया उनकी आंखों की करूं मैं क्या, उनकी आंखों का करूं क्या मैं जिक्र, दिल का आईना है, आंखों की जुबां बोलता है। ये आपके लिए। Thank you so much, Dee. Thank you so much. क्योंकि what you have inside you have in your eyes. No need to say anything about you. थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। और आपसे मिलना मेरे लिए भी एक सौभाग्य है। एंड आपको मैं कथक केंद्र में देखा करती थी एंड आप लोग सब मेरे सीनियर्स हैं और हम लोगों ने आप लोगों से सीखा है कि तहजीब कैसे रखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा कैसे हम मेंटेन करते हैं, गुरु के साथ कैसे उठना बैठना होता है और कला को कैसे लेते हैं। सो आपसे बहुत सीखा और मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब आप मेरे सेंटर 2-3 बार आप आई और मेरे बच्चों को सिखाया, मैंने भी सीखा आपसे। सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल बॉन्ड दैट यू नो गॉड क्रिएटेड। और जब मैं पेरिस गई तो आपने मेरा वर्कशॉप रखा और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे घूमी, आपके साथ घूमी और भैया के साथ घूमी एंड फुल फैमिली, लाइक मैं, मेरे एक्स हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, सौम्या। सो इट वाज लाइक अ फैमिली, जो मुझे एक दूसरी फैमिली मिल गई फ्रांस में, पेरिस में। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। Thank you for your kind word. And you know that even as I live in Paris, always you know that we all are busy, so Yeah. I don't go to visit. It was the first time I went Yes. with somebody outside to visit Paris. It was with Paris. you. Yes. I remember that. And Adi, I would like to know more about your journey. Like, हम लोग आपकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, हम आपका काम देखते हैं, पर एक होता है कि कलाकार परफॉर्म करके एक फिर निकल जाते हैं। लाइक आप अपने रास्ते गए, ऑडियंस अपने रास्ते गई, पर कलाकार की एक जर्नी होती है ऑफ पैशन, ऑफ स्ट्रगल, ऑफ मेनी अदर इंसिडेंट्स ऑल्सो। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में कैसे शुरुआत हुआ, आप डांस में कैसे आई, आपके घर से था या आप अलग से तैयार हुए? सो प्लीज टेल अस अबाउट योर फैमिली एंड योर। वैसे हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं, मगर मैं कोई रिलीजियस को नहीं मानती, मैं सभी रिलीजियस को मानती हूँ। अगर मैं चर्च देखूं तो और अगर मस्जिद देखूं तो बस हमेशा मम्मी ने यही बोला है, हाथ जोड़ के निकल जाना, भगवान तो एक ही है हर किसी का। जी तो ब्राह्मण फैमिली के वजह से मम्मी 4 पुश्तों में एक लड़की हुई थी पैदा, तो उनको बचपन से शौक था डांस का, तो अलाउ नहीं था घर में तो वैसे भी, मगर नाना की उनकी खुद की अपनी नाटक कंपनी होती थी, तो छुट्टियों में मम्मी जाती थी उनके वहाँ, तो जाके फिर धीरे धीरे करके उनको शौक लगा, सीखने लग गई मम्मी ऐसे करके।
फिर उसके बाद उन्होंने कथक शुरू किया मम्मी ने, पहले मथुरा प्रसाद जी, गोपी प्रसाद जी से, आई थिंक अहमदाबाद में, इफ आई डोंट मिस, उनसे सीखा मम्मी ने। फिर उसके बाद नाना की डेथ हो गई, तो नानी तो कभी बाहर गई नहीं, तो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो मम्मी ने कहा मुझे डांस आता है, व्हाई आई शुड नॉट टेक एज ए प्रोफेशन। तो पापा शादी के बाद भी मेरे पापा इतने सपोर्टिव थे क्योंकि पापा इंजीनियर थे, जयपुर में थे हम लोग। जी। तो पापा इंजीनियर थे और उस टाइम में अकेला लेडीज को जाना इतना, अभी भी नहीं है खैर, मगर उस टाइम में तो बहुत ही अनसेफ था। तो मम्मी क्या करती है, पापा ने कहा ठीक है मैं अपनी नौकरी छोड़ के, पापा गाते भी थे, अच्छा। तो पापा ने कहा नौकरी छोड़ देता हूँ मैं, इसके साथ मैं आपके साथ ट्रैवल कर पाऊंगा। तो ऐसे करते करते, और मम्मी मेरे पैदा होने से पहले भी डांस करती थी, और जब मम्मी 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, शी वाज परफॉर्मिंग, 9 मंथ प्रेग्नेंट। तो आई थिंक आई स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम हर Boom. स्टोरी। Yeah. और उसके बाद सबसे पहले मम्मी बताती हैं, मैं जब 4 महीने की थी, तो मुझे एक जयपुर में हम लोग थे, तो वहाँ पे बहुत फिल्म की शूटिंग होती थी, तो वहाँ पे एक कन्नड़ फिल्म थी कृष्ण देव राया, तो Okay. उसमें छोटे राजकुमार कृष्ण देव राया का, मुझे 4 महीने की थी मैं, तो वो फिल्म में मैंने किया पहली बार। Oh wow. 4 months, मतलब 4 मंथ, 4 आई वाज महीने। 4 मंथ। Oh my और goodness. पहली बार मेरा मंच प्रवेश हुआ, मैं 6 महीने की थी, कृष्ण बना के ले गए थे स्टेज पे मुझे। Oh, so And sweet. still now, if I don't remember when I start to dance, क्योंकि हमेशा से मुझे लगे, जब से मुझे ये दुनिया की समझ है, मुझे लगता है कि मैं नाचती हूँ, याद नहीं है Wow. मुझे कब से शुरू करा। और पहला मेरा परफॉर्मेंस हुआ है, वो हुआ था मुंबई में, मम्मी काफी साल मुंबई भी रही है, तो पहला परफॉर्मेंस मेरा हुआ था मुंबई में, मैं 3 साल की थी, तो 1000 बच्चों में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। Wow. और वो था पाटकर शम्मू खानन हॉल में, मुंबई में। Okay. तो मेरा पहला पर दीदी, आप जब आप ये डांस की बात कर रहे हो, तो ये कथक में ही आप जुड़े हुए नहीं, थे? पहले मैं फोक भी करती थी। अच्छा, तो हाँ 3 हाँ साल का बच्चा कथक हाँ, नहीं मैं कर वही, सकता। हाँ, कि मैं वही उसको लिंक करी, बिकॉज तो मम्मी ने कथक के बाद मम्मी ने फोक भी, उन्होंने बहुत रिसर्च किया राजस्थानी फोक जी डांस पे, तो शी इज द जी। वन ऑफ द आइकॉन फ्रॉम द राजस्थान। और ओके। उन वो पहली, आई थिंक इट्स 80s में उनकी वो पहली है डांसर, फोक डांसर, जिनके ऊपर फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया ने फिल्म बनाई थी। वाओ तो वाओ। मैं फोक करती थी उस टाइम। तो उसके बाद क्या जी। हुआ, जब मैं लास्ट में घूम रही थी ना, तो लोगों ने मुझे, मतलब बचपन से ही समझ थी स्टेज की और ये सब, तो उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, बहुत छोटी, हाइट भी मेरी छोटी सी थी, तो उनको लगा गिर जाएगी, तो उन्होंने कर्टन बंद कर दिया। ओह। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं तो स्टेज पे रोने लग गई, मैंने कहा नहीं जाऊंगी स्टेज से, जब तक मैं घूम के खत्म करके नमस्कार करके जब तक ताली नहीं बजेगी, आई तब वोंट गो ऑफ फ्रॉम द स्टेज। तक सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। फर्स्ट परफॉर्मेंस। एंड देन उसके बाद मेरे गुरुजी, पहले गुरुजी हैं राजेंद्र गंगानी जी, तो उनके पापा कुंदन लाल गंगानी जी, तो वो जयपुर में आते थे सिखाने के लिए। जी। तो जब मम्मी को सिखाते थे, तो मुझे हमेशा शौक था भाग के, मम्मी जहाँ भी डांस जहाँ भी हो भाग जाती थी मैं, सीखने के लिए, सुनने के लिए, ये वाओ। सब। तो उनके पीछे पीछे मैं नाचती थी, तो वो सिखाते सिखाते देखते थे पीछे मुझे, जब मैं 3 साढ़े 3 साल की थी उस टाइम। तो कहते थे ये जब बड़ी होगी ना, ये कुछ बनेगी लड़की, देखना आगे बहुत जाएगी ये। तो गुरुओं की नजरें हैं तो मम्मी ने कहा, आप तो ऐसे ही बोलते हैं गुरुजी, उनको भैया भी बोलती थी मम्मी। हाँ तो हाँ। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इसको जब बड़ी होगी ना, मुझे दे देना ये लड़की। वाओ। मतलब ये जो आपका एक सरेंडर था, और आपकी मम्मी ने भी जैसे आपके गुरु को, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ सरेंडर टू योर गुरु। तो श्योर। आपने कथक की जो तालीम है आपने जयपुर में ही पूरी की? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने जयपुर में मम्मी के साथ कथक सीखी थी, और जी बड़े गुरु जी हैं कुंदन लाल जी, वो कभी कभी जी आते थे सिखाने, जैसे जी 2 महीने में एक बार। तो जी उस टाइम तो कहाँ समझ, 3.5 साल के बच्चे को क्या जी समझ आती है। जी जी। तो बस मैं उनकी नकल करती थी उनके पीछे पीछे। तो उसके बाद फिर मम्मी, हम लोग बॉम्बे दिल्ली आई मम्मी प्रोग्राम के लिए, आईटीडीसी में बुलाया उन्होंने। एक जसपाल जी हुआ करते थे, जिन्होंने एजे जसपाल जी थे, तो अभी जी उनकी डेथ हो गई है। तो उनके साथ सबने काम किया, शंभू महाराज जी ने, शोभना जी ने, उमा दीदी ने, उमा उमा शर्मा जी ने, यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने, सबको जी बनाने वाले जी जी वो है थे।
तो मम्मी जब आई 82 में हम लोग दिल्ली आए, तो मम्मी ने कहा चलो गुरुजी के पास। मेरी बड़ी बहन को गाने का शौक था, तो मम्मी ओह ने सुना कथक केंद्र है। मेरा कोई ऐसा नहीं था सीखना है मुझे, अच्छा। तो उस टाइम मैंने ना थोड़ा भरतनाट्यम भी सीखा है। ओह वाओ, किससे सीखा घर दीदी? पे सरोजा वैद्यनाथन जी है ना, मम्मी की बहुत जी अच्छी जी दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल। उनकी एक स्टूडेंट घर सिखाने आती थी मुझे, तो ओह मैंने तो वाओ। चार क्लास में मैंने अलारीपू सीख लिया। क्योंकि वाओ। जब वो सिखा के जाती थी, वंस ए वीक शी कम टू टीच मी। तो क्या होता था, चार क्लास जब वो सिखा के जाती थी तो पूरा नेक्स्ट टाइम तक जब वो आती मैं पूरा तैयार करके रखती थी। सो नाइस सो नाइस। डांस मीन्स उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकती। जब मैं एजुकेशन मेरी हो रही थी जयपुर में, तो मैं स्कूल में अपना जब थोड़ा सा पीरियड में टाइम बचता था ना, मैं होमवर्क खत्म कर लेती थी स्कूल में, ओह कि घर आके नाचूंगी। स्मार्ट, आई मस्ट से स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और बचपन से मेरा ये था कि एक दिन मम्मी के साथ मैं प्रोग्राम में बहुत जाती थी। मम्मी कहती नहीं कल स्कूल नहीं जाओगी, फिर स्कूल। मैंने कहा एंड आई वाज वेरी गुड फॉर स्टडीज आल्सो, आई वाज साइंस स्टूडेंट। ओह वाओ। तो अगर डांसर नहीं होती तो डॉक्टर होती, सर्जन, हार्ट ओह सर्जन। शुक्र आप डांसर बने। I'm telling really, I'm grateful to God that I become dancer. या नहीं तो आप सब लोगों से मुलाकात नहीं होती मेरी, जो बिल्कुल, हम आपको मिस इतना करते। प्यार मिलता है। हाँ तो उसके बाद जब पहुंची मम्मी कथक केंद्र, तो बड़े गुरुजी को मम्मी कहती है कि ये बहन, मेरी बहन के लिए कहती है इनको गाना सीखना है। कहते उसका तो छोड़, छोटी कहाँ है वो तेरी, अब तो बड़ी हो गई अच्छा। होगी, मैंने बोला था मुझे देना वो लड़की। तो गुरुजी ने कहा मेरे सामने, तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा तुम मुझसे सीखेगी। मैंने, मामा जी बोलती थी मैं हाँ उनको, बेटा तुम मुझसे सीखेगी। मैंने कहा पहले क्लास देखूंगी कैसे सिखाते हो, जब सीखूंगी। मुझे अक्कल ओहो नहीं, ओहो। बहुत एटीट्यूड था। मतलब तो मतलब मम्मी डांट रही, मम्मी ने हाँ कहा इतने बड़े गुरु हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। जी जी। तो इट वाज नॉट ए प्राउड। तो अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती माय गॉड कितनी बदतमीज थी मैं उस टाइम में। तो उन्होंने मेरा कथक केंद्र में जिस हाँ दिन बात हुई है, एग्जाम एंट्रेंस के एग्जाम शुरू हो चुके थे, जी। तो उन्होंने कहा, उस टाइम सरकार जी हुआ करते थे हाँ उनके। हाँ 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 तो हाँ। बड़े गुरुजी उनको सरकार जी नहीं बोलते, कहते भारत सरकार इधर है, मेरी भांजी है, तो उसका फॉर्म भरना है, तू ही भर दे। तो कहते ओ सर ये तो अब नहीं हो सकता। कहते कथक केंद्र बंद करवाना है क्या। तो मेरा तो जबरदस्ती कथक केंद्र में एडमिशन हुआ है। मतलब फिर तो मतलब सरकार जी जो थे वो मुझे याद है हमें स्कॉलरशिप दिया करते थे कथक केंद्र में। हाँ, मैं भी 3 बार ले चुकी हूँ, चौथी बार रिफ्यूज कर दिया था मैंने कि क्यों? किसी और को दीजिए। प्रोग्राम बहुत करती थी, और आपको पता है अच्छा हमारे वहाँ का क्या हाँ होता है ना, रोज ही हाँ। प्रोग्राम करती थी मैं। तो ओके। आपको पता है, मैंने कहा नहीं, पानी जी थे उस टाइम। जी और जी फिर बड़े गुरुजी बोले कि एक काम करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाता नहीं हूँ, बड़ों को सिखाते थे। जी। तो गुरुजी का सिर्फ मैंने नाम सुना था, क्लास में जाके मैंने देखा, मैंने कहा हाँ सीख लूंगी, आप अच्छा सिखाते हैं। ओहो ओहो। ओ कुछ नहीं माय आता था गॉड। कथक का मुझे। तो उनको ये था, इनको मतलब कहा उस उम्र इसको इतनी तक आप समझ है। आप कह रहे हो कि आपकी अभी उम्र कितनी होगी तब, 12-13 या 10? नहीं, 10 थे। 10 थे। तो till the age of 10 you were more concentrated on the folk dance and you were नो, performing. आई वाज डूइंग द कथक आल्सो। जैसे बड़े गुरुजी जब आते थे तो जी कथक कर लिया। तो जी। जो भी डांस, मुझे कुछ भी करवा लो आप, कोई भी गाना अच्छा। बजा दो, मैं चलती नहीं थी, नाचती थी रास्ते में। हाँ मम्मी कहती वाओ। चुप कर, शॉपिंग में कहीं जा रहे हैं, कोई गाना बज गया वहीं शुरू हो जाती थी, कोई शर्म नहीं किसी की मुझे। और मेरा बचपन से एक एक ख्वाब था कि जब मम्मी के साथ प्रोग्राम में जाती थी तो मम्मी स्टेज पे नाचती थी, तो कर्टन के पास मैं उन पब्लिक की तरफ मुंह करके कर्टन की तरफ मैं नाचती थी। वाओ। और जब मैं, मम्मी नमस्कार करती, मैं नमस्कार करती, तो मैं कहती हाँ मेरे लिए तालियां बजिए। सो स्वीट। तो मेरा मन था बचपन से कि कब मैं स्टेज पे प्रोफेशनली जाऊं। ओह बचपन सो से ये मेरे, स्वीट। जब से मम्मी को देखा है, जिससे जब से ये दुनिया समझने लगी हूँ, मुझे जी लगता था मैं जाऊं जाऊं जाऊं। जी। फिर उसके बाद बड़े गुरुजी ने कहा कि मैं तो नहीं सिखाऊंगा, तो हमारे गुरुजी का नाम लेके बोला। और बड़े गुरुजी जब बोले थे, जब तो मैंने सीखना नहीं करा, अरे उनके साथ डुएट नाचेंगे। तो मम्मी ने कहा कि वाओ। इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो इतने सीखे हुए हैं, आपके बेटे हैं, कैसे नाचेंगे। कह रहे नहीं नहीं नाचेंगे। उनका वो ख्वाब, और हम, मेरा भी ख्वाब रह चुका है, मगर मैं तो डरती थी गुरुजी से बोलने के लिए। बहुत प्यारे है मेरे गुरुजी। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही एडमिशन गुरुजी के वहाँ करवाया, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हो गया। उस दिन उनको हार्ट अटैक हुआ था, बड़े गुरुजी को।
तो वो आ नहीं पाए, तो मम्मी ने कहा फंसा दिया मुझे। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया, तत्कार वत्कार आती थी, थोड़े टुकड़े उकड़े आते थे, पढ़न करनी आती थी। तो महाराज जी ने बोला कि हाँ बेटा दिखाओ, क्या दिखाओगे। तो मैंने कहा कि मुझे तत्कार आती है। अच्छा, 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण 8 गुण सब करके दिखा दी। कहते और क्या आता है, मैंने कहा मैं फोक डांस भी करती हूँ। अच्छा। अब मुझे क्या पता महाराज जी हैं कौन है उस टाइम, हाँ। लोग जयपुर से आए थे, कह रहे अच्छा कैसे करोगी दिखाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं, मम्मी गाती है, मम्मी को बुलाओ, बाहर खड़ी है मम्मी, मम्मी को ओहो, बुलाओ। ओहो। मैंने कहा कहाँ फंसवा दिया इतने बड़े गुरुओं के सामने। तो फिर वो करके एडमिशन मेरा हो गया था, क्योंकि पता था हाँ कि हाँ। ताल में है, सुर पता है उसको क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे करके एडमिशन हो गया। उसके बाद जब कथक केंद्र शुरू हुए तो पता लगा बड़े गुरुजी गुजर गए। ओहो। इट वाज इन 84। Right. I joined Kathak Kendra 84. My Guruji, he joined in 83. So Okay. I'm the youngest student. When Guruji he started, I think few months after I started to learn from हाँ him. तो उसके बाद गुरुजी के पास, और गुरुजी कहते थे तू इतनी भागती है, तू कभी तो आ जाए कर, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। मैंने कहा गुरुजी आप फिक्र नहीं करिए, कर लूंगी मैं। क्योंकि वो जो भी सिखाते थे मैं घर जाके उसको पूरा दिन जब भी कह दो कि अच्छा ये क्या सीखा कथक केंद्र में, तो मैं शुरू हो जाती थी पूरी कहानी लेके, ये सीखा, ये करा, वो करा। Okay. फिर गुरुजी के पास सीखा। तो उसके बाद रेवा दीदी, मैं इतनी लकी रही हूँ। रेवा दीदी है, आपके गुरुजी मुन्ना भैया जी। हैं, और भारती दीदी, और उसके बाद दुर्गा लाल जी तो बाद में आए थे 1 साल बाद जब मैंने ज्वाइन किया था। उन सबसे मुझे आशीर्वाद भी मिला है, और जी। सबने मुझे, जब भी मैं कथक केंद्र में थी तो कुछ भी चीज होती थी तो खासकर दुर्गा लाल जी का मैं बहुत मानती हूँ उनको, उनको मैं भैया बोलती थी। जी। तो उनको पता लगा मैं राजस्थान से हूँ, जी। तो जैसे ही मैं अपना एग्जाम खत्म करके बाहर आती थी, मेरे पीछे तुरंत आते, मुझे छोरी बोलते थे। राजस्थान में छोरी लड़की को बोलते हैं। जी। कहते जी। ए छोरी इधर आ। मैंने कहा जी भैया बताइए, ये चीज तेरी गलत थी, ये आंख ठीक से नहीं हुई थी, इस तरफ का हाथ ठीक नहीं। मेरे गुरु नहीं थे, तो भी उनका इतना एहसान है, वो आके मुझे करवा देती थी ठीक। जी। और उनकी बहुत, वो कहते हैं अगली ये तू खत्म करने डिप्लोमा पास, अब डिप्लोमा ऑनर्स मेरे पास आना। और इसी बीच में महाराज जी कर रहे थे एक एकता की आवाज, जब उनको पद्म विभूषण मिला था, तो उन्होंने गुरुजी के वहां मैसेज भेजा कि वो ढूंढ रहे थे कथक केंद्र में सारी लड़कियां जो नेशनल इंटीग्रेशन पे था, ओके। कश्मीरी के लिए वो ढूंढ रहे थे। कह रहे नहीं, उनकी क्लास में एक लड़की है कश्मीरी लगती है। तो आई वाज कहते हैं कश्मीरी लगती है तो उसको बुला के लाओ। तो जैसे ही आए तो मैंने कहा गुरुजी क्यों बुला रहे हैं, मैं जाऊं? कह रहे हैं हाँ हाँ जा जा। तो मैं गई महाराज जी के पास, तो मैंने कहा हाँ बोलिए बाबू महाराज जी। उस टाइम महाराज जी बोलती थी मैं। कहते हैं हाँ हमारे ये है, तुम्हें करना है। मैंने कहा पहले मैं अपने गुरुजी से पूछूंगी। मुझे पता था महाराज जी कौन है। मैंने कहा पहले मेरे गुरुजी से पूछूंगी, अगर वो हाँ बोलेंगे तो देन आई विल। तो हंसने लगे, कह रहे हाँ हाँ जा पूछ क्या। मैंने जैसे ही गुरुजी को बोला, उन्होंने तो डांटा कि तू पागल है क्या, मेरा क्यों बोल दिया, तो हाँ बोल देती ना, ऐसा चांस कहाँ मिलता है। तो फिर उनके बाद शुरू करा महाराज जी का वो एकता की आवाज में कश्मीरी। और गीता दीदी भी मुझे बहुत प्यार करती है, उनका भी बहुत गाइडेंस है मेरे ऊपर, बहुत जी। गाइड किया मुझे दीदी ने। मतलब कथक केंद्र में इन गुरुओं का जो एक सबसे सुनहरा पीरियड मुझे लगता है उस वक्त हम रहा, लोगों का था, क्योंकि हाँ, हम लोगों का क्योंकि था। मैं भी रेवा दीदी के पास थी, फिर मैं भारती दीदी के पास गई, फिर मैं कृष्णायन में मैंने महाराज जी हाँ के यार कृष्णायन पता में है मुझे, मैंने छोटी कृष्णा बना करती। पता है मतलब सबसे बदमाश शायद मैं ही थी, गोल मटोल बदमाश शायद मैं ही थी वहां पे। और गीता दी से भी प्यार। मुझे लगता है कथक केंद्र अभी भी बहुत अच्छा है, पर जो गोल्डन एरा ऑफ कथक केंद्र दीदी मुझे लगता है उस टाइम पे था, 80s का जो था हाँ टाइम क्योंकि था। हमारे टाइम में जो गुरु थे ना, उस टाइम में, अब अभी भी मैं किसी को कुछ हाँ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं हाँ। इतनी बड़ी नहीं हूँ किसी गुरु के बारे में बोलूं। जी। तो जब उस टाइम में जैसे हम गुरु के थे ना, तो कोई भी बच्चा किसी का भी स्टूडेंट हो, ये जी। जरूरी नहीं है खुद का ही हो, वो जी। तुरंत उसको इंक्रीज करते थे, उनको बताते थे कि आगे आगे जी। कैसे बढ़ो। जी। मतलब पूरे कथक केंद्र के गुरु हम लोगों के पीछे थे कि चलो तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हें गाइडेंस करने के जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, ये तो मैं एकदम आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार राजू भैया से भी मिला। जी और मतलब जब भी मिले ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं भारती दी की शागिर्द हूँ या मैं गुरु मुन्ना जी की शागिर्द हूँ। जी बड़े जी प्यार से, अरे अलकनंदा आओ तुम तो बहुत प्यारी सी हो। मतलब वो फिर दुर्गा
लाल जी भी, गुरुजी बहुत ही प्यार से मिलते थे, और उनकी बेटी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक है, एंड वी आर बोर्न इन द सेम हॉस्पिटल। तो ओह माय गॉड। उनको वो चीज याद थी कहीं से भी, माँ से बात होके, एंड बड़े प्यार से कि तुम तो बिटिया रानी हो। तो वो प्यार बहुत था, वो माहौल एक अलग माहौल था 80s में कथक केंद्र का। दीदी आप हॉस्टलर तो नहीं थी? नहीं नहीं, हम लोग तो दिल्ली में ही रहते थे ना हम लोग। डे और उसके स्कॉलर। बाद जब महाराज जी के वहाँ ये करा ना, तो रैसल के लिए हम क्या करते थे, हम पंडारा रोड में रहते थे, महाराज जी शाहजहाँ रोड में। तो जी दीपक और ममता भी थे उसमें। जी तो ओके। कहते अम्मा जी कहती थी, तो मम्मी की दोस्त बन गई थी अम्मा जी। तो अच्छा। हम लोगों का मतलब ये था, रोज सुबह हाँ नाश्ता करके महाराज जी के घर पे, जब मैंने सीखना हाँ भी नहीं शुरू करा था। हाँ। तो दीपक और ममता को मम्मी हम तीनों को लेके कथक केंद्र छोड़ने जाती थी, क्योंकि हम लोग, मैं भी अकेले नहीं जाती थी, ममता दीपक भी छोटे थे उस टाइम, तो वो लोग भी नहीं जाते थे। तो हम तीनों, कभी चीकू भैया हम लोगों को लेके जाते थे। आहा। तो ऐसे करके हम लोग जाते थे। तो ऐसे कर करके महाराज जी के वहाँ आना जाना हो गया। हाँ। और ऐसा हुआ कि उसके बाद जब ये हो गया, महाराज जी को पद्म विभूषण मिल गया, तो उसके बाद भी आना जाना था। तो ममता और दीपक कहते हैं कि देख, रियाज हम लोगों का होता नहीं है, तू आ जाएगा, हम तीनों नाचेंगे। तो ओ बहुत साल तक हम तीनों ने मिलके महाराज जी के घर पे रियाज किया, जब मैंने सीखना नहीं शुरू किया था महाराज जी से उस टाइम में। नाइस। और अलाउ था, अम्मा जी की तरफ से अलाउ था हम लोगों को, क्योंकि हाँ। मम्मी और अम्मा जी अपने स्वेटर बुनती रहती थी सर्दियों में, और मैं, दीपक और ममता हम लोग नाचते रहते थे। और जी। अनीता दीदी हमारी आके देखती रहती थी। ओ सो तो ऐसे नाइस। कर करके फिर एक दिन ऐसा हुआ, महाराज जी को जब तक मैंने स्टेज पे नहीं देखा था, ओके। नई नई थी, अपने लगी रहती थी, तो और पूरा। आप राजू भैया के साथ, मतलब हम तो अपने गुरुओं के साथ उम्र भर जुड़ते हैं, पर आप राजू भैया के साथ कितने साल जुड़े रहे, और फिर आप महाराज जी में, महाराज जी, क्योंकि कथक केंद्र में वो ट्रांजिशन भी होता था हाँ कि हाँ आप फाउंडेशन आप एक गुरु के पास हैं, फिर आप डिप्लोमा पास और एक गुरु जी। के पास है, जबकि वो बहुत मुश्किल होता था कि ट्रांजिशन से जाना, कि एक गुरु से दूसरे गुरु। मेरा और ये हुआ था, मैंने शुरू करा था प्रेप कोर्स से, क्योंकि कुछ आता नहीं था जी मुझे, जी जी कथक केंद्र के हिसाब से जी कुछ नहीं आता था। जी तो प्रेप से शुरू करा, तो गुरुजी भी नए नए आए थे, तो उनको भी पता नहीं था कि प्रेप के बाद डिप्लोमा आप पास में जा सकती है डायरेक्टली। जी तो जी। मेरा नेक्स्ट ईयर भी जब कुछ हम लोगों ने नहीं करा, तो नेक्स्ट अगेन प्रेप हो गया मेरा। ओके फिर ओके। उसके बाद हमें डबल। पता लग गया, तो फिर गुरुजी ने कहा नहीं, मैं ध्यान रखूंगा तेरा, तो अगली बार फिर डिप्लोमा पास के लिए गुरुजी ने करवा दिया। डिप्लोमा जी। पास खत्म करते ही दुर्गा लाल जी भी चाहते थे, और मैं तो गुरुजी के पास ही रहना चाहती थी। मगर मुझे ना अपने आप में कुछ, जैसे बचपन से मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, क्या हाँ सीखना है, और मैं बहुत अपनी उम्र, मेरे टाइम के हिसाब से मैं बहुत ही रोबेल हूँ, जैसे बोलते हैं फ्रेंच में हाँ हाँ रोबेल। हाँ। तो रब। मुझे जो चाहिए वही करना जी है मुझे, जी मुझे जी पता था क्या बिल्कुल। है मेरे। तो एक दिन जी। गुरुजी के साथ करती थी, और मैं बहुत कंपटीशन में नाचती थी। और हम्म। योगेश गुरुजी के जो भाई हैं, जी। तबला बजाना मेरे साथ ही शुरू करा है उसने, ओह सीखता था वो वाह। डांस उस टाइम। तो कंपटीशन में कभी म्यूजिशियन नहीं, कोई नहीं मिला, किसी ने धोखा दे दिया, तो योगेश, गुरुजी कहते योगेश को ले जा, मैंने कहा नहीं बजाता, वो डांस करता है। कह रहे नहीं, ले जा। योगेश के साथ इतने बड़े बड़े हम लोगों ने करे। और एक एक कंपटीशन में मैं खुद नहीं जाती थी कंपटीशन में, मेरी बहन जी क्या करती थी, उसको मेरा फॉर्म भर के, और कहती थी यहाँ साइन कर दे, तो मैं बिना पूछे साइन कर देती थी। कहती है जी। दो, नेक्स्ट वीक तेरा कंपटीशन है और फर्स्ट प्राइज लाना, नाक कटवा के मत आना। मम्मी कहती नहीं छोड़ इसको, नहीं, मम्मी ने कहती है नहीं अभी नहीं करेगी तो फिर क्या, कब करेगी ये। जी तो मेरी जी। बहन अभी तक ऐसी है वो मेरे साथ। तो उन्होंने हाँ। बहुत पुश किया, तो योगेश भी बजाया मेरे साथ तबला। तो ऐसे करते करते करके कंपटीशन, एक कंपटीशन में मैंने 3 साल फर्स्ट लिया रेगुलरली। और वाह। तीसरे साल वो एक पुरानी दिल्ली में थे, वो क्षमा सोसाइटी करके हुआ करती थी, अब तो जी। बंद हो गया है। तो तीसरे साल मैंने डांस में फर्स्ट लिया, और सोनू निगम ने लाइट क्लासिकल में। ओहो, क्या याद दिला दी आपने सोनू निगम की। आय हाय तो यार। उनको जैसे कंपटीशन में मैं बैठी, मैंने कहा यही लेके जाएंगे इस बार तो। तो चौथी बार फिर उन्होंने, वहां तो ऐसा हो गया था जैसे घर वाले कह रहे नहीं नहीं आप आ रही हैं, तो मैंने कहा अच्छा। नहीं अब और किसी को आने दीजिए। तो हाँ उसके हाँ। क्या हुआ, चौथी बार में जब मैंने मना कर दिया, तो कह रहे हैं ठीक है आप जज बन के आइए। फिर मैंने कहा अभी तो बहुत छोटी हूँ, मैं जजमेंट करने के लिए कैसे आ जाऊँ। राइट राइट नहीं, एकदम। फिर भी उन्होंने कहा नहीं आपको आना है। तो मैं बैठी, मेरे सामने, मेरे साथ में सारे बड़े बड़े लोग बैठे, जजमेंट करने वाले, तबले जी के बड़े उस्ताद, सारंगी के जी उस्ताद, और कथक के उस्ताद, सब जी बैठे। तो मेरे
एक बहुत अच्छे डांसर भी थे, मेरे से सीनियर थे, तो उनके वो आए हुए थे कंपटीशन में, तो कह रहे हैं जी फर्स्ट मुझे ही देना। मैंने कहा नहीं, यहाँ मैं बैठी हूँ ना, यहाँ पे मैं गद्दारी नहीं करूंगी। गद्दारी मैं कभी करती नहीं हूँ, जो बोलती हूँ सामने बोलती हूँ, हाँ वही, ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं। कोई आप अगर कब बहुत कम बोलते हो। आपको पता है क्या मेरे साथ मैं ही आपके साथ मस्ती करती हूँ। आई नो तो उसका दीदी करते इसी करते इसी बात पे मैं बोल दूं, आपके बहुत फैंस यहाँ पे आ रखे हैं ओ माय गॉड, जो फैन कब से आपको, बन गए मेरे? अरे बहुत फैन है। और आइपा तो जैसे आज आप पता है हो मेरे ही तो बच्चे हैं वो सो आपके पास तमन्ना टिक्कू है, ऋतुपर्णा मुखर्जी है, रश्मि भाटिया है, विनोद केविन इज अ वेरी गुड ओडिसी डांसर, और हमारी प्यारी सी गौरी दिवाकर भी है। गौरी, और हेलो गौरी बहुत प्यारी बच्ची है गौरी, हाँ मुझे जब भी उसके साथ मिलती है बहुत प्यार से मिलती मुझे है वो। उसके साथ बहुत मजा आता है, बहुत बहुत अच्छा कम मिले हम, कनेक्शन मगर है। जब भी मिलती है ना बहुत प्यार से मिलती है। जी दीदी। और वैष्णवी जोशी है, प्रबल गुप्ता, श्रुति सिन्हा, आकांक्षा गाडिया, अब्दुल रहमान, कुमुदिता, छवि और विधि नागर। और आपके लिए लिख रहे हैं, विधि नागर लिख रही है वाह, किशिका महाजन लिख रही है व्हाट सच टनर्स, ओह थैंक्स माय गॉड, किशिका। आई एम नथिंग ना। सुजैन गुप्ता राव लिख रही है प्रणाम शर्मिला दी, अनीता गोयल है, रुचि बलूनी, हाय रुचि हाउ आर यू, रेनू पहाड़ी बसी दीदी भी देख रही है। ये नमस्ते दीदी, कैसे हैं? हाँ हमारे सीनियर सब, हाय रेनू दी हाउ आर यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज यहाँ पे देख के कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका भी है मत बताओ, and सीनियर आ रहे हैं, मैं डर जाऊंगी फिर, बड़ों के सामने वैसे भी नहीं बोलती मैं नहीं, शौविक चक्रवर्ती है, सोहिनी कथक, पूजा माने, शालिनी केसरी एंड बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, छवि खन्ना। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर विद अस एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। दीदी हाँ, कथक केंद्र का आगे हाँ, का कथक किस्सा। केंद्र का हम लोगों की अगर अच्छा कहानी शुरू होगी दीदी तो मुझे नहीं मुझे लगता एक खत्म हो जाएगी। बताओ, एक बात बताओ। बताओ, कथक केंद्र तो एक बहुत ही हमारा जो फेमस माहौल था, एनएसडी के साथ हमारा जो एक रिश्ता है, यू नो कहा जाता था, मैं बोल देती हूँ, मतलब अब मैं हाँ हाँ, चुप बोल कहाँ, दीजिए। मैं कहाँ चुप रहने वालों में से हूँ। एक वो ससुराल और मायका का नाता है। अच्छा, नहीं नहीं, आप बोलिए, फिर मैं भी बताती हूँ आपको मेरी हाँ तो अपनी कहानी। उसके उसके कुछ किस्से हुए आपके टाइम पे। अच्छा, मेरा था घर से कथक केंद्र, क्लास करके वापस घर, क्यों? क्योंकि क्यों? शाम को रोज शो मम्मी के होते थे, जी 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 तो सुबह से शाम तक मेरा यही होता था काम। जी। सुबह मैं निकलती थी, बताती हूँ ये कहानी, आगे हाँ बताती हूँ मैं। तो बिल्कुल। मेरा मतलब वैसे एनएसडी से नहीं, मैं शायद एनएसडी में मैं गई हूँ 3-4 साल पहले, रानी दीदी का कुछ शो था वहां पे, उससे पहले मैं कभी एंटर नहीं करा एनएसडी में। जी जी। और क्या दीदी आपने भी इतनी बोरिंग नहीं, लाइफ कर मेरा दी। तो ऐसे था, एक बार दीपक ने बोला था, जी मैंने कहा है, मुझे तो पता नहीं था। कह रहे तेरे पीछे सारे थे, मगर तू भैया बोल के सबको निकल जाती थी। मैंने कहा है दीपक, मुझे तो पता नहीं थी ये बात। कह रहे नहीं नहीं, तेरा तो फोकस वो था ना जो तुझे करना है, बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल आसपास का बिल्कुल। तुझे कुछ नहीं दिखता था। जी फिर उसके बाद ये महाराज जी का पद्म विभूषण हुआ, ये हुआ, फिर एक जी। दिन जयंती जो हम लोगों की होती थी, कालका हाँ बिल्ला हाँ। की जयंती, तो उसमें महाराज जी का, मैं कभी रात को इतनी लेट नहीं रुकती थी, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं रुक जा, हम बैठे हैं, बाद में चलेंगे। तो जी महाराज जी का जैसे ही देखा, मेरे तो आंखों में से आंसू शुरू। उनको स्टेज पे कभी नहीं देखा था मैंने जब जी तक। जी 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 मैंने कहा अगर करना है तो ये करना है, नहीं तो करना ही नहीं है कुछ। जी सीखना है तो मतलब ऐसे ही सीखना है जो यहाँ से। गुरु जी भी मेरे बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकती उनके लिए, मगर मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे जो चाहिए था वो महाराज जी में दिख गया। फिर उसके बाद घर में ऐसे ही मैंने अनीता दीदी को बोला, मैंने कहा अनीता दीदी, कह रहे हैं तू फिक्र नहीं कर। मैंने कहा लेंगे नहीं मुझे, मैं जयपुर सीखती हूँ। कह रहे हैं तू फिक्र नहीं कर। अनीता दीदी रोज बोलती थी बाबू अच्छी लड़की है, उसको थोड़ा सा उस पर कृपा कर दीजिए। हाँ उस टाइम ये माहौल था जो कि आजकल के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि वो जो एक दरार सी, हल्की सी दरार सी हो रखी थी कि जी जी। जयपुर घराना और लखनऊ घराना, वो थोड़ा सा एक था कि जो जयपुर सीख रहा है वो जयपुर ही सीखेगा, जो लखनऊ सीख रहा है वो लखनऊ ही सीखेगा। कहीं पे ये सही था क्योंकि एक प्योरिटी स्टाइल में श्योर था, श्योर।
पर एक हल्का सा कोल्ड वॉर का भी एक एहसास होता था। वैसे ना मैंने बचपन से ही मम्मी से ये सीखा है, क्योंकि मैं आर्टिस्टिक फैमिली में बड़ी हुई हूँ, सब रंग देखे मैंने जी बचपन जी से जी ही, इसी में जी इसी माहौल में हूँ। मम्मी जी ने कहा कभी सबका अपना अपना काम बहुत बड़ा होता है, जी कभी जी तुम इसमें मत बोलना कि ये काम इसका ठीक है, इसका ये जी ठीक नहीं है, कभी तुम जी जज मत करना किसी को, जी 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 अपने पे फोकस रख के चलो। जी अगर कोई पूछे तो यू कैन गिव योर व्यूज, मगर ये कभी नहीं कहना कि उसका अच्छा नहीं था। तो मेरे दिमाग में बचपन से ये डाला गया कि ये महाराज जी के वहां गए, तो उसके बाद मेरा डिप्लोमा पास का मेरा परफॉर्मेंस था। और मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होता है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट जरूर होता है। ओहो ऊपर ओहो रिहर्सल के बाद मैं ऊपर गई, आपको अगर याद होगा कथक केंद्र में ऊपर पानी पानी बन ऊपर हाँ जी जाते हैं, का तो मैं गई ऑफिस तो था। वहां पे ना एक बोर्ड पिन था, वो मेरे लेफ्ट हील में चुभ गया। हाँ वो जो बोर्ड लगे रहते हाँ। थे डायरेक्टर और के ये ऑफिस के बात बाहर होगी सिर्फ 4 घंटे मेरे परफॉर्मेंस से पहले, और पहले। पूरी अच्छी गई, खून निकला बहुत अच्छी तरह। ओह उसके माय बाद गॉड। कर लिया परफॉर्मेंस। तो महाराज जी के पास मेरे साथ एक तबला भी बजाते थे, सुभाष कुमार जी, सुभाष जी निर्वाण भैया नहीं, उन्होंने भी हाँ बजाया मेरे साथ, जी सुभाष कुमार जी। तो जी मेरे साथ बहुत बजाते थे। तो मैंने उनसे कहा भैया मैं महाराज जी से सीखना चाहती हूँ, क्या आप बोलिए। कह रहे अच्छा देखने दे उनको पहले, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं, तो देखने दे। तो परफॉर्मेंस में वो महाराज जी को बोले देख लीजिए इस लड़की को, अगर कुछ लगता है आपको करेगी तो इसको आगे करवाइए। तो महाराज जी के पास ये सब हुआ। उसके बाद फिर और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जब मैं महाराज जी के वहाँ वो एकता की आवाज के लिए हम लोग रिहर्सल के लिए जाते थे, तो ममता कहती थी मुझे, कहती हाँ है सब लोग मैं महाराज जी बोलते हैं, कह रहे नहीं तेरे तो बाबू हैं, तेरे महाराज जी नहीं है, ओह सो स्वीट। सब महाराज जी बोलते हैं। और ममता मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, दोस्त है, रोज सुबह हम लोग बात करते हैं। वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलती है, मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। कभी वो बिजी हो तो मैं कहती हूँ क्या हुआ तूने गुड मॉर्निंग नहीं बोला आज। तो ममता ने बोल बोल के मुझे बोला तू बाबू बोला कर। जब से ओह ऐसा हुआ है मैं महाराज जी नहीं बोलती उनको, जी सबके सामने जी बोलती हूँ, वैसे मैं सिर्फ जी उनको बाबू बोलती हूँ। और मुझे माँ बाप सभी का प्यार मिला है उनसे, जी बहुत ज्यादा, वो हर किसी को देते हैं खैर। तो हाँ उसके बाद जैसे ये हुआ तो महाराज जी ने कहा देख मैं तूने जयपुर सीखा हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुझे बहुत टाइम लगेगा सीखने हाँ में। हाँ और उससे पहले जाने से पहले ये सारी बात महाराज जी को बोलने से पहले मम्मी को मैंने बोली। मम्मी ने कहा अपने गुरु जी से पहले बोलो तुम, यही जो ऐसा कभी नहीं तहजीब है ना ये बहुत जरूरी हाँ। है। मम्मी ने कहा, मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने कहा तुम जाके और कभी भी मतलब कोई भी चीज डील करनी हो ना, मम्मी कहती थी हम्म जाके डायरेक्टली अपने गुरु से बात करो। मैं हम्म गुरु जी के पास गई, मैंने कहा गुरु जी मेरा ये है और मुझे लगता है कि मुझे सीखना है महाराज जी से, हम्म आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, अगर आपने मना किया आई वॉन्ट गो, आई वॉन्ट हम्म गो। और मेरे गुरु जी इतने प्यारे मेरे से, हम लोगों का 9-10 साल का फर्क है गुरु जी में और मुझ में, जी मगर हमेशा वो मेरे सर पे अभी तक हाथ जी रख के कहते तू मेरी पहली बेटी है। अभी तक उन्होंने ओह यही प्यार दिया है मुझे गुरुजी ने। और एक वाओ चीज और है, गुरुजी का और मेरा जन्मदिन 7 मई को ही होता है। ओह वाओ वाओ वाओ। तो वो हर मतलब ये तो साल जब सबसे प्यार करते हैं, मतलब ये स्पेशल कनेक्शन है। पता नहीं वो ऊपर वाले गुरु हम लोगों को ना, हम लोग नहीं ढूंढते, भगवान जी देके भेजता है। जी जी बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ यू आर डेस्टाइन्ड टू अ गुरु। ये गुरु एंड आपने विथ whom you are meeting this यस जैसे आप कहाँ मैं कहाँ, जी हम दीदी लोगों का जी कथक केंद्र में बहुत साथ में थे, हेलो हाय जी होती थी हमारी। जी इतने सालों बाद हम लोगों का प्यार कैसे बढ़ गया? जी बिल्कुल जी बिल्कुल देयर इज दीदी सम रीजन। जी दीदी। उसके बाद ये करते करते फिर गुरुजी ने कहा नहीं तू जा, मैं तो यहाँ हूँ, हाँ तेरा हाँ जब मन आए तू मेरे पास आना, कोई जी प्रॉब्लम जी नहीं है। दीदी तो फिर जी मैंने दीदी महाराज जी के पास गई, मैंने कहा गुरु महाराज जी बाबू, मैंने हाँ गुरु जी की परमिशन ले ली है, और अगर हाँ सीखना आपसे है, अगर नहीं सिखाएंगे आई एम हाँ लिविंग, मैं ओ डांस छोड़ रही हूँ। ओ तो मैं तो ऐसे गई हूँ महाराज जी के पास डायरेक्ट उनके साथ, क्योंकि घर आना जाना था, तो शायद मुझे वो नहीं था, डर नहीं था उनका। हाँ अम्मा हाँ जी के साथ बहुत मेरा, अम्मा जी बहुत प्यार देती थी मुझे भी, जी जी तो घर आना जाना बहुत था उनके से, रोज ही जाते जी थे हम लोग। जी तो फिर उसके बाद महाराज जी ने कहा हाँ हाँ करूंगा करूंगा। तो जब कथक केंद्र शुरू हुए तो पानी जी थे, पानी सर बोले कि शर्मिला तुम्हारे साइन नहीं हुए, महाराज जी ने साइन अभी तक नहीं करे, तो ओ देख लो कहाँ करना है क्या नहीं करना है।
तो जी मैंने कहा सर दीजिए, तो पानी जी आपको तो पता है कितने स्वीट थे सर। हाँ, तो उसके बाद पानी जी के टाइम पे बहुत चेंजेस आए, सटल चेंजेस, एंड पानी ही जी वाज और मैं, सच हम दोनों ने कथक केंद्र साथ में ही ज्वाइन किया। वो डायरेक्टर थे, मैं स्टूडेंट थी। 84 में वो। मतलब वाकई में उनको याद करती हूँ मैं बहुत टाइम। ही वाज अ स्कॉलर मैन, ही वाज अ स्कॉलर मैन, और उनके जो डिसीजन थे बहुत ही सॉलिड वो डिसीजन, डिसीजन और हम थे। लोग डायरेक्ट मतलब जा सकते थे उनसे बात जी करने के, कोई जी बैरियर नहीं थी जी। उनके और हमारे बीच में, स्टूडेंट हर मतलब स्टूडेंट के साथ। याद है कि मैंने जितनी बार भी उनसे रिकमेंडेशन लेटर मांगा, चाहे वो कॉलेज एडमिशन के लिए हो, चाहे वो आईसीसीआर एम्पैनलमेंट के लिए हो, उन्होंने खुशी खुशी दिया मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे घुमाया कि कल आना परसों आना। ही वाज और अगर अ आपको थरो याद है जेंटलमैन। लखनंदा, तो हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी डायरेक्टर के रूम में जाने के लिए उस जी टाइम। जी बिल्कुल, उनके टाइम पे हमें नहीं लेनी पड़ती थी। तो उसके बाद फिर पानी जी कहते हैं तुम साइन करवा लो, आप साइन करवा लो। तो मैं गई, महाराज जी क्लास में बैठे थे, ऊपर क्लास थी, मुन्ना भैया की होती थी वहां पे, जी पता है ना, वो ऊपर डायरेक्टर के सामने वाला छोटा सा रूम होता था जी जी वहां पे, क्योंकि जी। वो कुछ बड़े हॉल में कुछ रिपेयरेशन चल रहा था। हाँ तो हाँ। मैं गई, मैंने कहा उसमें बाबू, वुडन फ्लोर भी नहीं, उस वाले में वुडन फ्लोर नहीं उसमें था, नहीं रेबा था, दीदी वाले क्लास में दीदी वाले, वुडन फ्लोर था। दीदी हाँ वाले में था। तो हाँ। उसके बाद मैं गई, तो मैंने कहा बाबू साइन करना है। तो कह रहे हैं अच्छा, हाँ कल देखते हैं। मैंने कहा अभी करिए, नहीं तो मैं यहाँ पे बाहर बैठ के हड़ताल कर रही हूँ। क्योंकि जब घर आना जाना था तो मतलब ऐसा जबरदस्ती वाला, अभी भी है, मैं थोड़ा सा उनको चिढ़ाती बहुत हूँ महाराज को, जब भी मिलती हूँ। तो उन्होंने क्या, चल ला तू छोड़ेगी नहीं मुझे, ऐसे करके साइन। उसके बाद बिल्कुल चेंज। मैं क्लास करने गई, मेरे टाइम में आए थे शिखा, मुनमुन, मुनमुन ओके अहमद, हम लोग साथ में आए थे। और उस टाइम महाराज जी का रिकॉर्ड था 1 या 2 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेते थे, और ओके। हम लोग 10 एक साथ लड़कियां गई थी महाराज जी की क्लास में। वाह। 10 लड़कियां साथ में गई थी। तो इसके बाद जब भी क्लास शुरू होती थी तो महाराज जी कहते हैं कि तू फुटबॉल खेलती है क्या, लड़की इतनी जोर जोर से पैर मारती है, जैसे पीछे चलती है, चाल हाँ चलती है, हाँ तो हाँ। फुटबॉल खेलती है क्या। वो जयपुर वाला, लखनऊ का नहीं कहूंगी, वो शायद मेरा था ही, क्योंकि मुझे भागना बहुत पसंद था। आई वॉज गुड एथलीट इन स्कूल, आई वॉज ब्रिंगिंग मेडल फॉर द परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। ओके। हमेशा मैं लेके आती थी मेडल स्कूल के लिए, अपने कप भी बहुत लाए स्कूल के लिए। तो ऐसे करके महाराज जी के वहां आना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ना कुछ सीनियर थे, क्योंकि मैं बहुत परफॉर्मेंस करती थी, मैं नाम नहीं लेूंगी किसी का, और मैंने बुरा भी नहीं माना उनकी बात का, अगर वो लोग नहीं बोलते। आई टेक ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेन समबडी क्रिटिसाइज मी आई टेक पॉजिटिव। मैं सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बुरा क्यों बोला, आई हैव टू डेवलप माई ऑन। तो ये सोच के, तो कोई स्टूडेंट कहते थे तुम कभी लखनऊ नहीं नाच पाओगी। तो फिर मैं आके घर पे रोती थी, तो मम्मी कहती है क्यों रो रही है, तो मैंने कहा ऐसे। तो मम्मी ने कहा एक काम करो, जाके महाराज जी से पूछो, तुम्हारे गुरु कह सकते हैं, और कोई कोई भी कुछ बोले कोई मत बोल सुनो, हाँ तुम्हारे सुनो गुरु या। जो बोलते हैं। तो मैं गई, मैंने कहा बाबू आपको लगता है मैं लखनऊ नहीं नाच पाऊंगी, तो मेरी तरफ देखे, कह रहे किसने बोला तुझे। उनको समझ आ गई तुरंत, इतने बड़े गुरु हैं। मैंने कहा बाबू बस आप बताइए हाँ या ना। हम्म। तो कहते हैं क्या मैं पागल हूँ जो तुझे लेता, अगर तू कुछ कर नहीं पाती तो मैंने कहा बस बाबू इतना बहुत हो गया। और मैं उस टाइम पे बहुत परफॉर्मेंस करती थी, और गुरुजी के टाइम में ऐसा हो गया था, मतलब इतनी स्पीड थी मेरी कि सब कहते थे छोटी रोशन कुमारी जी, इतने बड़ी बात ओ। बोलते थे मुझे। और बिल्कुल गुरुजी का पूरा रंग ढाल लिया था मैंने अपने में। आई थिंक मैं बहुत विजुअली मैं किसी को देख लूं तो मतलब हो ही जाती है, मेरे में कुछ बात है, भगवान ने दी है इतना। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा, परफॉर्मेंस पूरा सब कुछ बंद करके मैंने कहा बाबू मुझे अब जीरो से सीखना है, तत्कार से शुरू करना है आपके सामने। और आई वॉज प्रोफेशनल दैट टाइम, ओके। 14 I was professional. I start to perform, I was 14. So you तो मैंने started again from zero. जीरो तत्कार से लेके, हम्म। और महाराज जी के पास मैं रही हूँ 89 से 93, जब तक शादी हुई, जी। जब तक सीखा। मगर मैं तो क्लास में ऐसी थी कि वो कहते थे अब तू घर जा, बहुत हो गया। राइट। वो मुझे डिप्लोमा ऑनर्स में आपको पता है कि योगा हाँ होती थी हाँ हमारी क्लास मॉर्निंग। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर मैं करती थी 3-4 घंटे रियाज करती थी मैं कथक केंद्र के बड़े हॉल में। वहां पे भीम भैया पखावज का रियाज करते थे, तो मैंने कहा भैया मैं आके कर लूं, आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा। कह रहे नहीं हाँ। तू अपने कोने में कर, मैं अपने कोने में करता हूँ रियाज। जी तो जी। 3-4 घंटे लग के वहां पे जो जो सिखाया उसको रगड़ रगड़ के फिर बड़ों की क्लास शुरू होती थी, तो मुझे अलाउ था सारी क्लासों में बैठना। उस टाइम राइट। महाराज जी हर किसी को अलाउ नहीं करते थे कि देख के कॉपी करके उल्टा सीधा ना सीखे, हाँ तो हाँ मुझे हाँ हाँ। अलाउ था उसमें।
तो मैंने Okay. जितना भी वो बोलते सुनती मैं उनको। और एक चीज मैंने अपने अपने लिए मैं कहूंगी, हाँ. कोई भी गुरु को कोई शिष्य कॉपी नहीं कर सकता। अदरवाइज व्हाट इज योर कंट्रीब्यूट, व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू योर आर्ट, नहीं कर सकते। जो महाराज जी है वो महाराज जी है, जो गुरु जी है वो गुरु जी है, जो अलकनंदा है वो अलकनंदा ही है। ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू कॉपी, आई डोंट थिंक सो it look beautiful on your It will not be justified. It will justified। not. and हाँ. फिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल. आर्ट को तो आगे बढ़ाना, जैसे महाराज जी ने किया, उनसे पहले वालों ने और आगे बढ़ाया, महाराज जी ने और आगे बढ़ाया, उनके बच्चों ने और आगे बढ़ाया, और बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे करके तो उसके बाद आपने आगे बढ़ाया, मतलब आप इंडिया की शोरों से निकल के कहूंगी कहानी आपने वो अच्छे से। आपने पेरिस में बढ़ाया। बोंjour, merci beaucoup. तो ये कहानी तो सीखने की हुई मेरी। जी अगर बोलूंगी तो मैं शायद कल तक हो जाएंगे, सब सो जाएंगे लोग देख रहे हैं जो। नहीं Sorry दीदी, यार। आपको बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत आपके फिर से चाहने वाले सब देख रहे हैं। एंड पारुल शाह जी देख रही, हिमानी आर्या, विशाल चौहान, शक्ति सिंह, आयुषी वर्मा कथक, इनी सिंह, मैं उसको इनी यारा बुलाती हूँ, श्रुति नमस्ते इन्नी सिन्हा। जी। अब रियली इट्स माय, मेरी विश है एक दिन मैं उनके साथ जरूर, उनको टाइम हुआ तो मैं फोटो शूट जरूर करूंगी उनके साथ। बिल्कुल, इन्हीं पेरिस जाके करियो। प्लीज, मोस्ट वेलकम, आपका ही घर है इन्नी जी, आइए यहाँ पे। यारा है तो उसका दोस्त है तो मैं उसको बोलती हूँ चल बाहर, चल 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 चल। और रश्मि भाटिया, हाय रश्मि, एंड दिविता कोचर, विधा लाल, हाय आकांक्षा विदा, डर। कैसे है? सो बहुत सारे। और तमन्ना ये लिख रही, रुचि बलूनी, that listening to all these feelings is like we are back in our Kathak Kendra days. Oh my God. Beautiful memories. Yeah, Thank Ruchi, you so actually much. we can never forget our Kathak Kendra days. And Soumya लिख रही है, शर्मिला दी प्रणाम, watching you जियो here बच्चा, with Didi पास रह के भी brought नहीं back आती है। the memories of your first workshop at IPA, where we all learned Ardhanarishwar. It was memorable to see and meet such a graceful and humble dancer. Oh, and also bring back the memory of our trip to Paris with Alaknanda दी। हाँ, मैं अभी समय बात कर चुकी हूँ हमारा पेरिस ट्रिप, जहाँ हम दीदी के साथ घूमा करते थे और मस्ती किया करते थे। एंड इट वाज सो वंडरफुल टू बी देयर। और It's सोहिनी not fair, का अलकनंदा कितने साल हो गए बताइए, कितना गैप कर दिया आपने? अब दीदी अब क्या करूँ, चारों तरफ से ऐसे खिंच रही हूँ ना, तो मैंने तो बोला थोड़ा था। सा ऐसे ही हो जाता है, डगमगा जाती कि ठीक है नई जगह पे, फिर थोड़ा सा उधर ये देना नई पड़ता है। जगह पर आपका घर नहीं है क्या हाँ, यहाँ बस पे? वही, इसीलिए वापस घर जाना है तो आपके पास, जल्दी आऊंगी जल्दी आऊंगी। एंड सोहिनी कथक कह रही है, अलकनंदा दी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अरेंजिंग सच इंटरव्यूज फॉर अस, इट्स रियली ग्रेट, इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेटिंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू सोहिनी। इट इज my blessing that I've known all my seniors since I was in Kathak Kendra, and I have evolved watching them and learning from them. And बहुत प्यार मिला है, and I'm very thankful to all of you दीदी कि आप लोग आ रहे हैं शो पे और बात कर रहे हैं लोगों से, जिसमें से यंग जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, जो आज वो नहीं देख पा रहे हैं, जो कि हम लोग 80s 90s में देख चुके हैं, वो आप शेयर कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी चीज है। दीदी फिर आपकी परफॉर्मेंस के किस्से बताइए, जो आप महाराज जी के साथ कहीं गए हैं या शोज किया है अब्रॉड में? नहीं, महाराज जी के साथ मैं नहीं गई हूँ बाहर, क्योंकि घर से मैं सबसे छोटी हूँ घर में। तो यू कांट बिलीव, अभी तक मैं अगर दिल्ली में आऊँ तो अकेली मैं जा नहीं सकती बाहर। हाँ, वो मैंने देखा है। ड्राइवर, यू नो दैट, आई नो दैट। मेरा अगर ड्राइवर होगा तो मैं यहाँ घूम लूंगी, मैं नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। आई डोंट नो, आई थिंक मैं अभी भी दिमाग से छोटी हूँ दिल्ली के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। तो महाराज जी के साथ बात हुई थी करने की शो, तो दिल्ली में जी। जब होते थे तो मैं करती थी, तो बाहर के लिए मुझे बोला गया, तो हाँ। मैंने मना कर दिया। तो जिन्होंने बोला था तो उन्होंने कहा कि महाराज जी का मना कर रहे हो, मैंने कहा मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने कहा बाबू जी। घर से अलाउ नहीं है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, मत जा। अच्छा, फिर आप तो मुझे ये विदेश में बताओ। महाराज जी के साथ कभी नहीं गई हूँ। अच्छा, पर आपने इंडिया में तो किया होगा? इंडिया में किए, इंडिया में आपने घूमा है? इंडिया में भी किए, तो सिर्फ दिल्ली में किए।
Okay. not out of Delhi. ना, Because I पर was आप not फिर going. भैया से कैसे मिले? How did you reach Paris? आप Okay. भैया से कैसे मिले? I know Love my marriage, husband. arranged No, marriage? arrange marriage. क्या दीदी? 100% arrange. क्या You can't दीदी? believe that. क्या मैं दीदी? बताती हूँ क्यों. हाँ, ये भी कहानी मतलब बताती हूँ. लव इन पेरिस होना चाहिए और आप कह रहे हो कि अरेंज मैरिज के. हाँ, मैंने आप दोनों का प्यार देखा है पेरिस में, आप पर नहीं हो तो फिर आप यहाँ पेरिस में नहीं हो तो कोई लव नहीं है यहाँ पे हमें. आप लाती हो पूरा प्यार भर भर के नहीं सबके दीदी, लिए. आप सबका प्यार है. ओके, माय हस्बैंड, नॉर्मली आई Okay. नेवर टॉक अबाउट दैट क्योंकि मैं अपनी फैमिली और प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल अलग रखती अलग हूँ. आपने मुझे बिल्कुल. घर पे भी देखा है. जी आई एम जी जी. हाउसवाइफ एट होम. यस आउटसाइड आई एम डांसर. यस तो यू नो दैट, यस. क्योंकि मैंने मम्मी को भी ये देखा. मम्मी तो प्रोग्राम करके आके मेकअप में, स्टूडेंट आते थे घर पे ही रहते थे मम्मी के. हाँ तो मम्मी कहती रात को नहीं जाना, मैं अभी खाना बनाती हूँ. तो वो मेकअप के साथ ही वो खाना वाना बनाती थी. मम्मी को तो जी ऐसे ऐसे जी देखा है मैंने. जी. तो मेरे हस्बैंड को हम लोग जानते हैं 82 से. सो इट्स ए ओके फैमिली फ्रेंड. 82 ओके. से, जब से हम दिल्ली में हैं. जी तो उनका नाम है मोहनदास गांधी. जी जी, मुझे पता नॉर्मली आई है. नेवर से हिज नेम, आई से मिस्टर. आई मतलब डोंट से. इतना इतना इम्पोर्टेंट नेम है भैया का. और जब मैंने एंड ही इज भैया साउथ का, इंडियन, यू नो दैट. हाँ आई नो दैट. और इनफैक्ट आई शुड टेल यू ऑडियंस कि भैया ने मेरे को पूरा लंच बना के खिलाया है. एंड ही इज एन ऑसम कुक. भैया, थैंक यू फॉर दैट लवली कुकिंग दैट यू डिड. एंड आई कुड टॉक टू शर्मिला दी कि शर्मिला दी थोड़ा फ्री रह पाए और मैं उनके साथ सारे गप्पे मार सकी, क्योंकि यू टुक केयर ऑफ दी कुकिंग बिट. एंड देविका, आई लर्न कुकिंग फ्रॉम माय हस्बैंड. हाँ, आई डोंट नो बहुत कुकिंग. सारा प्यार. एंड अभी अच्छा था कि दीदी, पर मुझे आपके फैमिली से आपने बहुत जोड़ के रखा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके फैमिली से मुझे प्यार मिला. मुझे लगता है अलकनंदा, हम नहीं जोड़ते, वो कहीं से कनेक्शन हम लोगों का होता है बना हुआ. आई बिलीव इन दैट. जी दीदी. जिससे भी मैं मिलती हूँ, नहीं तो. और जैसे अभी यंग डांसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बहुत जी अच्छा कर जी रहे हैं. बिल्कुल. एंड यू कांट बिलीव आई वॉच देम. क्यों? जी दीदी. क्योंकि मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक मैं खुद हूँ. जी. और मैं अपने देश से इतना दूर रहती हूँ. अभी नाउ आई एम हियर लास्ट 27 ईयर. आई एम राइट लिविंग इन पेरिस नाउ. राइट. सितंबर में 27 हो जाएगा मुझे पेरिस में. जी तो मुझे लगता है कि कोई भी छोटा हो, कोई भी हो, कथक का कोई भी हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि आजकल वहाँ पे क्या चल रहा है. आई एम नॉट अपार्ट फ्रॉम माय डांस. तो मुझे लगता है कि देख ये यंग जनरेशन को, ऑफ कोर्स आई नो दैट व्हाट आई नीड जस्ट टू सी देम, नॉट टू क्रिटिक देम. ऑफ कोर्स आई नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी. जैसे विदा सुन रही है तो मैं बोलती हूँ एक बात. विदा ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी आपके उसमें, पता जी. नहीं किसके उसमें बोली थी, मैंने सुना था किसी इंटरव्यू में, कि उन्होंने कहा कि आपको ऑर्गेनाइजर खुद को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इट्स ए यू हैव टू कीप ऑन योर हैंड, नॉट टू बी डिपेंड ऑन एनीबॉडी. देन आई से वाओ, मैंने नहीं करा कभी भी ये. आई थिंक आई शुड डू आल्सो. तो हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और उन्होंने जो बोला विधा ने, बिल्कुल 100% सही बोला उन्होंने. जी क्योंकि जी मैं रहती हूँ अपने डांस 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 जी डांस डांस डांस. मैं किसी से यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आई डेवलप जी. माई रेजो इन यूरोप, ऑल ओवर या यूरोप. या. तो इवन यूएस ऑल्सो 5-6 बार मैं गई हूँ. आई परफॉर्म फॉर स्मिथसोनियन म्यूजियम इन वॉशिंगटन डीसी एंड दे इनवाइट मी फ्रॉम हियर. ओके. तो वो करा सब कुछ. तो मैंने कहा अच्छा ये कह रहे हैं, तो या शी इज राइट. तो जिनसे जो चीज अच्छी होती है मैं ले लेती हूँ. ले ले. उसने बोला तो मुझे सोचने को लगा कि हाँ ये अच्छा. यू कैन बिलीव विशाल को और जो आपके 2-3 अभी नए इंटरव्यू हुए, आई वाज, जी जी मैं फ्री थी थोड़ा, तो मैं जी. उनको सुन रही थी, क्योंकि उनको भी जी. सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारे बाद की जनरेशन कहाँ जा रही है. जी बिल्कुल यू शुड बिल्कुल. नो, not to criticize them, just to Or know judge them, where yeah. they are going. Exactly I am exactly. not, I have nothing to do with Vishal or anybody, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ उन सबसे. तो उनसे भी धीरे धीरे करके, and जैसे आपने मुझे बोला कि हम लोगों का प्यार बहुत अच्छा है. Why? Because you are giving to me. And I believe, even my student, I believe, student कहते हैं 100% गुरुजी आपका आप पे जाता है क्रेडिट. मैंने कहा no, 50-50. Guru can give you 50. If you don't work 50%, that can't be 100%. Exactly. क्या बात दीदी. Amazing. I believe that.
मैं कभी Amazing. 100% किसी भी चीज में अपना क्रेडिट नहीं लेती हूँ मैं। जी जी बिल्कुल गुरु सिखा दे, कितना भी सिखाए, अगर स्टूडेंट ही नहीं ले रहा तो देन गुरु बेचारा क्या करेगा। जी बिल्कुल सही तो बात। मेरी शादी की ये बात हुई। यस My grandmother, she was passed away. It was my second year of diploma honors. Just एक week theory exam से पहले, और वो सब करके, और मैं बहुत ज्यादा अटैच थी मेरी नानी से, तो I was completely lost. आंख बंद करके मुझे दिखती थी सामने वो, ऐसा हो गया था मेरे साथ। जब मैं दिल्ली में बीमार होती थी, वो जयपुर में बीमार हो जाती थी, ऐसा था उनके साथ कनेक्शन मेरा। उसके बाद मैंने अपने एग्जाम दिए हैं एंड आई थिंक आई गॉट 95% ओह वाओ that year. तो it was something. और उसके बाद तो मेरे हस्बैंड ने खुद ने डायरेक्ट प्रपोज नहीं करा, क्योंकि फैमिली फ्रेंड थे, तो इट्स ही कम्स एवरी 2 years टू, ही वाज लिविंग हियर, ही इज हियर लास्ट 37 year now, ही इज लिविंग इन पेरिस। तो यहीं पे काम और सारा कुछ। तो एंड अनदर वन मोर थिंग, माय फादर इन लॉ, ही वाज तमिल एक्टर। तो इट्स ए आर्टिस्टिक फैमिली। आज तो सब बुलवा दिया जो मैं कभी नहीं बोलती हूँ। अच्छा है ना, इसीलिए तो मेरे तो शो पे आना जरूरी है कि और लोगों मेरे को से जो पता तो सबसे चले। छोटा मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसका बर्थडे है आज। ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे ब्रदर इन लॉ। वो भरतनाट्यम डांसर है। ओह वाओ, दैट्स उन्होंने लवली। राजरत्नम पिल्लई, मुत्तुस्वामी पिल्लई, बहुत बड़े बड़े गुरु जो रह चुके हैं, उनसे सीखा है। इज प्रोफेशनल डांसर एंड गुरु आल्सो। तो दीदी ये बोलना चाहिए कि आपकी अरेंज मैरिज है पर भैया की लव मैरिज है। नहीं, तो आई थिंक ही हैड मेड इट समवेयर एल्स, आई डोंट नो। तो ही डिडंट प्रपोज डायरेक्टली, ही आस्क्ड हिज, फर्स्ट ही आस्क्ड हिज मदर। तो उन्होंने कहा कि डांसर है, इफ यू फील दैट शी इज गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद इनके बड़े भाई ने मेरे पापा को फोन किया। ओके, तो फिर पापा ने मुझे बकायदा हरारकी से आए, मतलब ऐसे हाँ, मतलब वहां से माँ से लेके तो फिर मेरे बड़े जेठ भाई ने से फोन लेके। किया मेरे पापा को। तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि अभी तो उनकी डेथ हुई है, हम 1 महीने तक बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, तो लेट मी सी। तो मेरे पापा मुझे बोले नहीं वो अच्छा है। मैंने कहा पागल है, मैं नहीं शादी करनी, मुझे तो सिर्फ डांस करना है। होता है ना, हम छोटे में होता है ऐसा। तो आई गॉट वेरी यंग, आई गॉट मैरिड। Yeah. How old were you, Didi? I was 24. Okay. I think 20, in between 23, 24. Okay. तो उसके बाद तो उन्होंने, मैंने कहा पागल है, मैं नहीं करनी, मुझे नहीं जाना इतनी दूर, मैं तो अपने इंडिया में ही रहूंगी। अभी तक मेरा ये, यू कैन बिलीव, आई हैव माय इंडियन पासपोर्ट टिल नाउ, आई डोंट चेंज नेशनलिटी। I sometime now with Schengen, I don't need with my residence card, I can travel all over Europe. अमेरिका का मेरा 2000 नेक्स्ट ईयर तक मेरा 10 साल का मल्टी एंट्री वर्क परमिट सब कुछ है। और इंडिया के लिए मेरा अपना वही पासपोर्ट इंडिया वाला है। So sweet, so sweet. हमारा ब्लू पासपोर्ट, ब्लू वाला है मेरा, ब्लू वाला पासपोर्ट है अभी तक जी। And I know that sometimes it's difficult to get visa when I go to Morocco or some other country where I need visa. England, I need visa to go for England. जी। तो आपकी बेटी वहाँ पे है? She is studying there. She is studying film directing. MA कर रही है वो। So nice, so sweet. मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी बात तो करी थी। अभी बात करी, मतलब it was so nice कि मतलब उससे भी बात हो गई मेरी। उनको बताया तो कह रही मासी कहाँ है? मासी को बोला इंग्लैंड जब मैं हूँ जब तो नहीं आती है वो। क्या दीदी क्या करे, इस कोरोना ने एकदम बुरा हाल किया। पर दीदी मुझे ये बताओ कि जो आपने ये ट्रांजिट लिया फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस एंड पेरिस, तो कथक का क्या माहौल था पेरिस में? अच्छा, पहले मैं अपना शादी की बात खत्म कर दूं? यस दीदी, यस दीदी। उसके बाद मैंने कहा, तो पापा ने कहा नहीं, अगर तुम्हें पूरी लाइफ नाचना है, सो ही इज द परफेक्ट पर्सन। और वी डिडंट नो मच हिम, हिज फैमिली, वी डोंट नो एनीबॉडी। तो उन्होंने कहा अगर पूरी लाइफ तुम्हें नाचना है तो ही इज द फर्स्ट परफेक्ट फॉर यू। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो, अगर शादी करनी है तो कर लेते हैं। जस्ट आई वाज लाइक दिस, ओके कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद मेरी एक बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन तो पहले हमारे वहाँ होती है। तो बहन शी इज स्टूडेंट ऑफ, शी इज पेंटर, मगर अभी तो ऑर्गेनाइज करती है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो उसने किया है कॉलेज ऑफ आर्ट से, राइट। तो उसने MFA उसने वहां से किया। तो वो बचपन से पेंटिंग और वो सब करती है। तो बहन ने कहा नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं करनी शादी। ओके।
तो ओके। उसके बाद फिर पापा ने कहा, मम्मी ने कहा नहीं छोटी है, उसको तो अपना खुद ध्यान नहीं रख सकती है। मैं तो मतलब छोटे बच्चा किचन में नहीं जाना, अगर हाथ काट लेगी ये कर लेगी, वो अभी तक मम्मी यही कहती है, हाथ काट लेगी किचन में मत जाना। till now even my So husband he sweet. say that don't go I cook now, I know cooking. So I make very correct thing. तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अगर पूरी डांस लाइफ मुझे डांस करने देंगे then it's okay. तो मेरे हस्बैंड ने कहा do you want I sign the bond. मैंने कहा no, Oh, I can so believe sweet. you, no problem. Okay. तो ऐसे Okay. शादी हुई। और पेरिस में जब मैं आने वाली थी तो महाराज जी ने कहा देखो अच्छा कर रही थी, देखते हैं जी। कितना आगे करती है तू। तो मेरे दिमाग में वो अच्छा। बात रह गई। और अच्छा। फिर बाबू आए थे, बहुत सालों पहले आए थे फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 84 उस टाइम में। उसके बाद कथक नहीं था जी। यहाँ पे पेरिस में, बिल्कुल वही। नहीं था कथक। जी। भरतनाट्यम और कथकली दो ओके। सिर्फ, क्योंकि फ्रेंच दे ऑक्युपाइड साउथ इंडिया, तो ओके। पांडिचेरी। तो ओके। इसलिए उनको, और मैं जब आई थी तो लोग कहते थे कि आप तो इंडियन ही हो, आप तो बहुत व्हाइट हो, इंडियन कैसे हो सकते हो। ओह। मैंने कहा यू डिडंट ओके। सी कश्मीरी, दे आर मोर व्हाइटर देन मी इवन। Yeah. तो जब मैं आई, महाराज जी ने कहा देख बैठ मत जाना। तो मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैं कभी गुरु को अपने नहीं बोलती कुछ भी, उन्होंने जो बोला मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा ठीक है। और बोल रहे थे अब तू जा रही है, मैं भी आऊंगा। Oh, so इतनी nice. बड़ी बात बोल दी, इतने बड़े गुरु हैं वो। जी जी। मैंने कहा हे भगवान, उन्होंने ये बात बोली है तो मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कि मैंने नहीं बोला, ऑफ कोर्स आई रिकमेंड टू सम ऑर्गेनाइजर व्हेन आई केम टू नो। मगर महाराज जी तो इतने बड़े, उनको क्या जरूरत है कहीं जाने की, लोग उनके पीछे भागते हैं, उनको क्या जरूरत है मुझे बोलने की। तो फिर उसके बाद जैसे मैं आई, 1 साल तक 2 स्टूडेंट, आई वॉज प्रोफेशनल एंड आई स्टार्ट टू टीच व्हेन आई वाज 7 years old। मम्मी के ग्रुप में, मम्मी चली जाती थी शॉपिंग के लिए, 10 लड़कियां दे गई कि 1 घंटे में ये गाना है, कोरियोग्राफी करो और सिखाओ इनको। ऐसा वाला था मम्मी के साथ मेरा। तो बचपन से ही होता था ये सब तो खैर। तो उसके बाद जब मैं आई तो प्रोफेशनल सब कुछ दिल्ली में बहुत कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। और यहाँ पहुंच के 2 स्टूडेंट, साल भर 2 स्टूडेंट। तो मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत लगता था कि आई थिंक आई एम नॉट टैलेंटेड। तो मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं तुम, लोग जानते नहीं है, मगर अगर तुम स्ट्रांग हो तो एक दिन लोग मानेंगे उस चीज को। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं गुरु जी से बात करती, महाराज जी से बात करती, मम्मी से बोलती। मम्मी ने कहा नहीं तुम हमेशा से लड़ी हो। तो लड़ी वैसे नहीं, छोटे में बहुत बदमाश थी, लड़ती थी मैं, लड़कों को काटती थी मैं। यही तो मतलब ये वाली ये बात किसी ना, को नहीं पता, ये बात ये किसी को घर नहीं के अलावा। क्यों? क्योंकि कोई मेरी बड़ी बहन को मार दे तो मम्मी कहती है अरे तुमने गलती करी होगी इसलिए मार दिया। तो मैं कहती मेरे साथ चल बता कौन है। तो मैं जाके खेलते खेलते काट के भाग के आके छुप जाती थी। तो मम्मी कहती क्या गलती करी है तूने। तो मैं कहती मम्मी कुछ नहीं करा, और मैं झूठ नहीं बोलती। तो मम्मी ने कहा सच बोल। फिर मैंने कहा उसको काट के आई हूँ। मम्मी कहती चल, आके उसकी माँ के पास ले जाके बोलती मम्मी देखो इसने ऐसे करा, इसको अब पनिश करो। तो क्या, मुझे वहां जयपुर में जब भी रहते थे हम, कोई बहुत प्यार मिला है मुझे वहां भी, क्योंकि सारी माओं का, दे वाज हाउस वाइफ, सबका काम करती थी। छोटे छोटे एक एक दिन के बच्चों को खिलाती थी। आई वाज 6-7 years old दैट टाइम। तो ये करके तो मैं ये सब किया है मैंने बचपन में। तो उसके बाद फिर 1 साल मुझे लगा है 4 साल कथक बताने के लिए यहाँ पे। जी, जी। जब मैं शो करती थी तो लोग कहते थे वाह दिस इज नाइस, कौन सा डांस है ये। जैसे मैं जंगल में आ गई थी और किसी को पता नहीं था जी। बिल्कुल जंगल में आई थी मैं और किसी को कुछ नहीं पता था। अब रेगुलर स्टूडेंट में ज्यादा नहीं लेती हूँ मैं स्टूडेंट जी। मैक्सिमम 2 कोरियोग्राफी ईयर, मगर ऐसे सीखते हैं कि बच्चों को 10 साल बाद पूछोगे तो भी याद रहेगा उनको। और एक चीज आपने देखी होगी अलकनंदा, मैं कभी अपने गुरु नहीं लगाती आगे। नहीं, एवरीबडी दे डू वेरी नाइस फॉर देम एंड आई रेस्पेक्ट ऑल पीपल हु कीप गुरु। मगर मुझे लगता है मेरे तो दोनों गुरु बैठे हैं तो मैं क्यों लगाऊं। पर्सनली है ये मेरा, किसी को आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी, जस्ट आई एम टेलिंग माय पर्सनल फीलिंग। मेरा नाम सिर्फ यही होता है शर्मिला शर्मा, दैट्स इट। कुछ बच्चे गुरुजी बोल देते हैं तो मैंने कहा ठीक है बोल दो।
तो ये सब जी। करके और फिर यहाँ पे सिखाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज व्हेन आई केम, ये तो अभी मेरी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होगा। एग्जैक्टली दैट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि या जब मैं आई थी तो मैं तो इंग्लिश बोलती थी, हिंदी बोलती थी, और कोई लैंग्वेज राजस्थानी बोलती थी ज्यादा ज्यादा, और क्या बोलती थी। तो जी उसके बाद जब मैं आई तो यहाँ पे उस टाइम में इंग्लिश नहीं बोलते, अभी तक नहीं, आपने तो देखा है फ्रांस में जी नहीं बोलते इंग्लिश, जी उस टाइम में तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ओके, तो देख देख के मैं क्या करती थी पूरे दिन, क्लास जो होती थी अलियंस फ्रांसे की, वो शाम को होती थी, और शाम को मेरी भी क्लास होती थी, तो आई जी। हैव टू चूज वन, एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू चूज माय क्लास देन गोइंग टू लर्न विद समबडी। उसके बाद मेरे पास एक बैले की स्टूडेंट आई थी, प्रोफेशनल डांसर और प्रोफेसर थी वो कॉन्सर्वेटरी में। तो वो आई तो उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने धीरे धीरे करके इंग्लिश सीखी मेरे लिए। तो मुझे वो कहती है कि मैंने अब तुम्हारे लिए इंग्लिश सीखी है, तुम फ्रेंच सीखो मेरे से अब, Oh wow, so धीरे nice. धीरे बोल के। एंड आई स्पीक वेरी फ्लुएंटली फ्रेंच, Yeah, यू I've seen नो that. दैट I've आई seen टीच ऑल that. दैट। Yeah. मगर मैंने सीखी सिर्फ सुन सुन के है सबको। आई थिंक हम लोगों के इंडियन, हम सब इंडियन में कुछ होती है ये बात, हाँ क्योंकि हाँ। ऑलरेडी हमारी दो लैंग्वेज हो जाती है, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी, हिंदी और तमिल और वॉट एवर। हाँ। तो एटलीस्ट हम लोगों का दिमाग थोड़ा अलग ढंग से चलता है। तो फिर Exactly. लैंग्वेज धीरे धीरे करके सीखी, और ज्यादा मैंने लैंग्वेज डेवलप की है जब मेरी बिटिया स्कूल जाने लगी। तो मेरे हस्बैंड के में पैशन नहीं है होमवर्क करवाने का, सो आई हैव टू डू होमवर्क, एंड नाउ आई रीड एंड read also French, Oh but I don't wow. write. I write in English always. Okay. तो ऐसे धीरे धीरे करके डेवलप किया मैंने यहाँ पे। और और मैं सिखा, आपने राजू भैया को भी वहां पे बुलाया था शो के लिए। वो मैंने भी आपकी कहानी सुना। वीडियो देखी है। हाँ, बहुत वीडियो बार आए देखी है। गुरुजी, एक बार नहीं बहुत बार आए अच्छा गुरुजी, अच्छा अच्छा। एक बार नहीं आए गुरुजी। जी गुरुजी आए फर्स्ट टाइम, इट वाज 96, जी। 96 ही केम फर्स्ट टाइम। ओके। और उससे पहले हमारे, अगर आप जानते होंगे, मधुकर भैया, जी जी जी, वो मधुकर भी आ भैया। चुके हैं मेरे पास, वो भी जी आ चुके हैं। तो मैं बचपन से अलकनंदा मेरा ऐसा रहा है, इतने खतरनाकों के साथ मैंने शुरुआत करी अपने 88 89 में। मैंने दुर्गा दीदी, अर्जुन भैया, इन सब के साथ नाच ली हूँ मैं, जी जी तो शो में डायरेक्टली, क्योंकि जी। हम जो भी ऑर्गेनाइजर करवाते थे तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, और सबसे Yeah. बहुत प्यार मिला है मुझे। तो जी। कहाँ थे हम लोग, आई फॉरगॉट। आपके लिए जो लैंग्वेज बैरियर था सिखाना फ्रांस में। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने सीखी, धीरे धीरे बोल के मैंने कहा नहीं सिखाना है तो। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, जहां भी मैं वर्कशॉप देती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने अपने फ्रेंच स्टूडेंटों से बहुत सीखा है मेरे कथक के बारे में। क्या सीखा जी है उनसे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच, खासकर मैं, आई एम वेरी लकी टू बी इन फ्रांस। इट्स नॉट ड्यू टू पेरिस, ऑफ कोर्स दिस इज माय, आई लव पेरिस ऑफ कोर्स। तो उसके लिए नहीं, क्योंकि ये फ्रेंच स्टूडेंट है ना, दे आर वेरी 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 कल्चर्ड। तो उनको अगर, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, तो ये लोग अगर भी घुस उनको जाते अगर हैं। उनको कहे कि चक्कर ऐसे करके लो, तो कहेंगे कहाँ से आ रहा है, नीचे से, पैर से और ऊपर तक बताओ कहाँ से क्या घूम रहा है। राइट देन राइट। आई री स्टडी माई सेल्फ टू टीच एग्जैक्टली दैट, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हम एग्जैक्टली। लोग को चक्कर सिखाने की जरूरत नहीं है, गुरु बता देते 3 पैर के ऐसे करके ऐसे कर लो। दे डोंट से हाउ योर नेक मूव और वट एवर, ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प यू समथिंग, बट वी नो। तो ऐसे कर करके अब तो इतना सिखाया। और बच्चों को मैं सिखाती थी अपने, पहले जहाँ सिखाती थी मंडपा सेंटर करके था, अभी मैं अपना खुद का स्कूल है, करीब 12 साल हो गए मेरा अपना खुद का है। तो वहां पे भी मैं जहां भी सिखाया है, मैं अपनी शर्तों पे सिखाती हूँ, कभी भी बंद के काम नहीं करती मैं। जी जी। वहां पे हम लोग परसेंटेज पे काम करते थे, तो जस्ट बट आई वाज फ्री टू परफॉर्म और व्हाट एवर आई वांट, आई कैन टीच समवेयर एल्स, तो स्टक एंड टीच। तो इन धीरे 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 करके मैंने ऐसे डेवलप किया। और वहां जब मैं सिखाती थी तो हम लोगों का मिरर, आई एम अगेंस्ट मिरर, यू नो, कथक केंद्र वी हैड मिरर, वी हैड कर्टन ऑन दैट, क्योंकि गुरु बैठा है तो फिर आपको मिरर की क्या जरूरत है। तो जैसे सिखाती थी तो मैं उनको मतलब फेस टू फेस करके सिखाती थी, तो उससे मेरा ना लेफ्ट बहुत डेवलप हो गया। ओके। So I have very good balance on left and right, both side, because we do mostly from right. राइट यस। तो ऐसा होता है कुछ तिहाई करते करते I start with right and I can shift to स्विच left, ओवर then come to या। right, switch off. तो ये करके मेरा वहां पे डेवलप हुआ।
और फ्रेंच को सिखाने के लिए एक तो पूरा उनको वो कहते हैं ठीक है आपने राधा बताया तो राधा कौन थी, ओके कृष्ण की लवर, ओके वो क्यों थी, देन यू हैव टू टेल ऑल द स्टोरी, कृष्ण ने मटकी क्यों फोड़ी, हाँ, अब समझाओ कहानी। he was naughty, I say no, then I have to say। तो उनके हिसाब से हम लोग तो सीखते ही, हम लोगों को पता होती है हाँ कि हाँ घर में भी हमारी जनरेशन को, आई हाँ डोंट नो न्यू हाँ, जनरेशन, नहीं वो अभी भी मैंने आजकल बहुत सुनती भी नहीं है। हाँ, रिएक्शन नहीं आजकल मैं ज्यादा नहीं मिलती नयों से, क्योंकि मौका ही नहीं मिला मुझे। तो राइट। ऐसे कर करके उनको जो सिखाने के लिए फिर ऐसा होता था कि मुझे बहुत स्टडी अपने आप करने पड़ी, और गाने का पूरा मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करती हूँ उनको, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करें, जैसे सारी महाराज जी की ठुमरी है जो भी सिखा रही हूँ उनको, जैसे आपको ये सिखाया था अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, हाँ। तो उसको बता के पूरी कहानी भी बतानी पड़ती है कि क्यों, व्हाई इज नाउ पीपल दे नो मोर बिकॉज या ग्रेस ऑफ योगा एंड महाराज जी के मैनी टाइम, गुरु जी के मैनी टाइम, एंड सम मैनी डांसर देखिए कथक डांसर परफॉर्म, तो अभी तो आपका रहता आपको है। ये लगता है, आपको लगता है ये 27 इयर्स में जो क्लासिकल कल्चर, मतलब 27 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो जो क्लासिकल कल्चर है, मैं सिर्फ कथक की नहीं बोलूँ, कथक में तो आपने इतना बड़ा योगदान दिया है, सो द क्लासिकल फर्टर्निटी या क्लासिकल सिनेरियो पेरिस में ग्रो ही हुआ होगा। क्लासिकल का ये है जैसे कई लोग कहते हैं कंटेम्प्रेरी, कथक कंटेम्प्रेरी वेरी गुड, जी I जी, like very much Akram Khan and Aditi Didi. हाँ I'm big fan of these two people because whenever they do something. And unfortunately, I didn't see if I'm another dancer. Maybe they are also very good. हाँ जिनका मैंने ज्यादा देखा है अकरम खान जी का और आदिति दीदी का, तो उस हिसाब से जैसे कई लोग कहते हैं कई लोग कहते हैं आप नहीं करते, मैंने कहा नहीं, विदेश में मैं कंटेम्प्रेरी करूंगी मुझे तो जूते पड़ेंगे स्टेज पे, क्यों पड़ेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव द बेस ऑफ कंटेम्प्रेरी, राइट 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 I have राइट, base of Indian classical dance, but not यस। contemporary dance. So I can't just change the costume and to become contemporary dancer. हाँ, और यहाँ पे ये है कि अगर आप कथक दिखा रहे, क्लासिकल मीन्स क्लासिकल, प्योर कंटेम्प्रेरी प्योर, मीन्स प्योर। हाँ। आपका शो रहता है, हाँ आपने प्रॉमिस किया था दीदी अगली बार साथ में नाचेंगे जी पेरिस में, दीदी। यू नो दैट। यस यस दीदी, डेफिनेटली। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो क्लासिकल का मतलब क्लासिकल की पब्लिक हाउसफुल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, और यहाँ पे सब टिकट शो है, इट्स नॉट ए फ्री शो हियर। हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग जो इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रही है कि क्लासिकल शोज आर फ्री शोज हियर। यहाँ पे क्लासिकल में आप टिकट बेचने जाएंगे तो टिकट खाली, शायद खाली ऑडिटोरियम मिलेगा, बट द बेस्ट थिंग अबाउट यूरोप इज दे आर रेडी टू बाय टिकट्स एंड एक्सपेंसिव टिकट्स ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि या बहुत सस्ते टिकट्स होते हैं, एंड दे आर रेडी टू स्पेंड फॉर दैट कल्चर एंड डांस एंड म्यूजिक, सो दैट इज जैसे ऑल्सो द वेरी गुड थिंग। हाँ ये बात सही है, कोई भी क्लासिकल का हो, म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पहले से ही ओवर बुक हो जाते हैं। राइट, कई जगह एक्चुअली मैंने मुझे यही बोलना था लोगों को कि व्हाई हैव आई नेम दिस शो एज पाथ ब्रेकर्स। आप अपने माहौल में रह के आपको काम करना बहुत आसान है, क्योंकि आप इस माहौल को जानते हो, आपको पता है कि कौन सी बस लेके मुझे कमानी पहुंचना है, कौन सी बस लेके मुझे सीसीआरटी पहुंचना है, या मेट्रोज हैं, या आपकी जुबान बोली जाती है, आपका खाना पीना जो भी है वो हम अपने हिसाब से करते हैं, मतलब या इंडियन फूड। बट व्हेन व्हाई आई कॉल देम पाथ ब्रेकर्स, बिकॉज अपनी कंफर्ट लेवल से निकल के एक दूसरे देश में जाना, जहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं आती है, जहाँ पे खाना आपका बहुत अलग हो जाता है, जहाँ पे एनवायरनमेंट पूरी अलग हो जाती है, वहां पे इतनी शिद्दत से अपनी कला को आगे बढ़ाना और पकड़ के रखना एज अ प्योरिस्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दीदी सलाम कि आपने इस चीज को इतना वहां पे बढ़ाया, और मैं आपको स्टॉक करती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपको सिर्फ देखती हूँ, मैं आपको बकायदा स्टॉक करती हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, हम लोग बात भी करते हैं महीने महीने में कि
खैरियत है या याद नहीं। है जब आपका फोन नहीं आता तो मैं कहती हूँ अलग नहीं हाँ क्या सब हाँ ठीक है घर में, यू जी नो जी दैट। दीदी, जी दीदी, मतलब फिर मेरे को गिल्टी फीलिंग हो जाती है कि मैंने नहीं मुझे नहीं, फोन गिल्टी की करना बात नहीं है। है। जी दीदी, नो वो नो आपका नो, यू प्यार नो है। हाउ आई एम, जी दीदी, हाउ आई एम। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अपने जड़ों से उठ के वहां पे अपने जड़ों को फिर लगाना जी और वहां पे अपने कल्चर को फैलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग शर्मिला दी ऑन दी प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड स्पेशली अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, कि क्या मुसीबतें उन्होंने देखी। और ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, अभी भी देख रही हूँ, हाँ वही इट्स नॉट कि क्या देखिए। आजकल की जनरेशन को इजी होगा क्योंकि वहां पे पहुंचना, क्योंकि आपने एक बेस बना दिया है। आई जब थिंक आप गई मे थी, मे कथक बी, कथक का वहां पे कोई इल्म नहीं था, और एटलीस्ट आज कोई भी जाएगा पेरिस या फ्रांस, एटलीस्ट उनको पता है कि कथक क्या है, बिकॉज यू हैव डन दैट वर्क ऑन देम, यू हैव आई डन थिंक दैट बस वर्क। गुरुओं का आशीर्वाद। और मैंने ना बचपन से अभी तक, मम्मी अभी तक कहती है, कोई भी कलाकार हो, फोक आर्टिस्ट हो, जी म्यूजिशियन हो, जो भी मिलता है मम्मी कहती है आशीर्वाद लो, इनकी दुआएं तुम्हारे काम आएगी। जी जी अभी तक बिल्कुल। मेरा ऐसा है, अगर जी महाराज जी मुझे रास्ते में मिल जाएंगे, मैं चप्पल उतार के अपने सर से उनके सड़क पे, जी आई डू दैट। जी इट्स, आई डोंट सी इफ बिल्कुल somebody is there or not even महाराज जी, अगर गुरु जी भी मिलेंगे तो आई डू द सेम थिंग सेम विथ थिंग। हिम। मुझे आई, दीदी याद है, हम लोग ट्रेन से गुरुजी के साथ जाया करते थे, या तो सुबह उठ के हम लोग पहले अपना ब्रश व्रश करके गुरुजी से पहले उठ के या जब आई वो नो दैट। उतरते थे हम प्रणाम करते थे ट्रेन में भी। श्योर ये श्योर, कभी आई नहीं नो दैट। देखा कि आसपास कौन है, ये गुरु गुरु हैं, वो कहीं पे भी मिलेंगे आपको प्रणाम करना है। पर नहीं, आजकल शायद इस जनरेशन में थोड़ा सा फर्क है अभी। मे बी मे बी। और आजकल हाय जैसे ना हेलो ज्यादा हो गया ना दीदी। एक चीज और है, मैं जैसे मैं हमेशा, आप मेरे बायोडेटा में देखेंगे मेरे दोनों गुरुओं का नाम होता है। जी जी बिल्कुल। Even my show, if they जी don't announce, I say don't announce my name, don't announce what I am doing. कहीं भी विदेश में कहीं भी मैं करती हूँ, मैं कहती हूँ पहले मेरे गुरु का नाम, जब उनका नाम आ जाता है तो देन आई एम गेटिंग ब्लेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम देम, देन आई कैन बिल्कुल परफॉर्म समथिंग। तो बिल्कुल। और मेरा दोनों गुरुओं से बहुत प्यार है, जी ऐसा नहीं है जी दिखा, उनको पता है, दोनों को पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जी दीदी गुरुजी का बिल्कुल। फोन आया था बीच में कि अरे मैंने सुना है पेरिस में बहुत ज्यादा हो गया, ही सेंड मैसेज, देन आई कॉल हिम। महाराज जी ने किसी से कहलवाया कि शर्मिला से बात करनी है, वो फोन फेस टाइम कभी नहीं करते वो। जी मैं करती हूँ उनको फोन, कह रहे नहीं नहीं अच्छा लड़की वहां पे अकेली है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो उनको फिक्र। तो मैंने उनसे फोन पे फेस टाइम पे करा, तो मेरे तो एकदम से ऐसे हो गई थी, मैं पूरा दिन खाना नहीं खाया, मैं तो इधर उधर ऐसे घूम रही थी जैसे बस कुछ मिल गया मुझे आज। तो उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। जी और दीदी सोच के उनको अगर आप काम करें, और ये हमेशा ये गुरु से भी कनेक्शन कभी नहीं कटना टूटना चाहिए। चाहिए, जब टूटना मैं चाहिए। महाराज जी के पास भी गई तो उनको भी पता है कि गुरु पूजा के लिए मैं महाराज जी के पास अगर सुबह जा रही हूँ तो उसके बाद गुरु जी के पास तुरंत जाऊंगी, यस हमेशा उनको पता है। जी दीदी कभी ऐसा होता है गुरु जी के पास पहले हुई, फिर महाराज जी के पास बाद में होती है पूजा। जब भी मैं इंडिया होती हूँ तो जी गुरु को कभी भी, जो भी है गुरु है, जी अगर मानो तो, नहीं मानो जी तो कुछ नहीं, वो जी दे आर नॉर्मल पर्सन। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीदी मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, काफी लोग सुन रहे हैं कि if you have some questions that you want to ask her, you can please send the questions in the comment section, and I would request Sharmila Di to answer. And if you wish to come online with her, please let me know, because then I can send you the link and you can come online and put up your question to her. So I think this is a very good opportunity to catch her and get your query solved. And ये मौका फिर से आपको नहीं मिलेगा, शायद बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। तो प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज उसको पूछ लीजिए, बिकॉज शी इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जी दीदी, आप मुझे बताइए। गुरु जी के लिए आप कुछ पूछ रहे थे मेरे, कि यहाँ आने दीदी का कैसा हुआ। मुझे मैंने देखा कि आपने शोज ऑर्गेनाइज किए हैं, और राजू भैया भी नाचे हैं,
और अभिमन्यु भी नाचा है आपके शो में। अभिमन्यु का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। लास्ट मोमेंट ओ, पे लड़का ऐसा आया है, मैं ये कहानी भी बता देती हूँ। जी गुरुजी एक बार मेरा पहला टूर था पूरा, जी तो जी इतना बड़ा शो था उस टाइम, तो पूरा हम लोगों का 1 महीने का टूर था। तो गुरुजी को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, से जी। पर्सनल, आई डोंट टॉक अबाउट दैट। तो उसके बाद ना सारा कुछ टिकट हो गया सब कुछ, तो गुरुजी नहीं आ पाए। ओहो। तो एकदम से जैसे ही पता लगा तो गुरुजी घर में नहीं, भाभी, गुरुजी की वाइफ को मैं भाभी बोलती हूँ, भाभी कहती है देख जी। चलो, पता लग गया कि है नहीं, गुरुजी इंडिया में ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो कुछ वैसे वो प्रोग्राम में नहीं गए थे, कुछ हाँ, हो गया था कुछ, बाद में आपको बताऊंगी, जी ऐसे नहीं, इस मैं फोन अपने करेंगे। शो के लिए नहीं बोलती हूँ मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरा, मैंने आपको बताया मेरा सब गुरुओं से बहुत अच्छा रिलेशन था। जी तो जी मम्मी ने कहा अब क्या करें, तो मैंने कहा गीता दीदी के पास जाइए, वो जरूर सोल्यूशन देंगी। तो जी मम्मी जी। का नंबर था, मम्मी ने फोन किया गीता दीदी को, तो मम्मी ने हाँ। कहा हाँ गीता जी ये प्रॉब्लम है। कह रही है अरे नहीं नहीं, उसको प्रॉब्लम है, अभिमन्यु चला जाएगा। और ओ। अभिमन्यु का कमानी में शो था, एक शो। ओहो। ओहो। 2 दिन में वीजा करवा के अभिमन्यु को भेजा है, बिना पूछे कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ओ माय गुडनेस। और ओ पूरा माय टूर मेरे साथ गुडनेस। अभिमन्यु, मैं कह रही हूँ उसका बहुत बड़ा एहसान है। एंड विश एक बार और उससे बात हो, हम लोगों की मिले हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा करे अभिमन्यु, परफॉर्म। अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज, मुझे पता है कहीं ना कहीं आप सुन रहे होगे, और तुम्हें दीदी से बात कर लेनी वो चाहिए। मेरा एक और चीज है, अभिमन्यु एक और एक गुरुजी का स्टूडेंट है हेमंत पवार, जो अभी कनाडा में है। जी जी, हम हेमंत लोगों का परवर, हाँ वैसे तो ठीक है, अभिमन्यु इज वेरी गुड फ्रेंड, हाँ मगर वो हाँ। मेरे साथ डबल रिलेशन है उसका। अच्छा वो अच्छा। उसने मेरी गोद भरी है, हाँ। तो वो मेरा भाई नहीं है कोई। तो ओहो। अभिमन्यु ने गीता दीदी के साथ यहाँ पे आया था, तो उसने मेरी गोद भरी है, अभिमन्यु ने और इन्होंने हेमंत ने। सो नाइस। तो आई वी हैव समथिंग आई डोंट शो आउटसाइड, हाँ, मगर मेरे दिल में जो है, जिसके लिए जो भी है एक वो। प्यार है। तो उसके बाद अभिमन्यु जैसे ही पहुंचा, तो अभिमन्यु ने कहा शर्मिला क्या करना है, गीता दीदी कहती है खुला बहुत नाचती है, बहुत खुला हाँ नाचती है शर्मिला, कभी सेट करके बचपन से नहीं नाचा मैंने, तो कह रही हाँ खुला हाँ बहुत नाचती है, तो तू ध्यान रखना, जो भी है उसके साथ देख लेना। तो हाँ उसके बाद फिर अभिमन्यु ने कहा क्या करना है, मैंने कहा एक काम कर, कोई दीदी की कोरियोग्राफी ऑलरेडी है, बिकॉज आई हाँ पिक अप, ही पिक अप ऑल्सो वेरी गुड, इज वेरी गुड डांसर। तो उसके बाद फिर कहता है क्या करना है, मैंने कहा तेरे पास कोई दीदी की कोरियोग्राफी है तो दे, मेरे हाँ। 2 रेसल में मैं पूरी कोरियोग्राफी उठा सकती हूँ, राइट। तैयार है दिमाग में मेरे। क्योंकि बहुत हाँ किए मैंने ऐसे शो। तो हाँ अभिमन्यु ने जो भी करवाया, एक महादेव करके हम करते थे, फिर तराना, उसने कहा शर्मिला ये कैसा लगेगा, मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दीदी को मत बताना। अब हाँ। दीदी का इतना बड़ापन है, गीता दीदी का, हर जी रात शो के बाद मुझे फोन, अभिमन्यु को कहती उससे बात करवा, मुझसे जी पूछती जी शो तो ठीक हुआ, जी। यू डोंट हैव टू डू दैट। या तो बट उनके साथ रिलेशन इतना स्ट्रांग है। और गुरुजी के साथ ऐसा हुआ, गुरुजी की माँ गुरुजी की अभी है नहीं, उनको मैं गुरु माँ बोलती थी। तो जी गुरु माँ क्या करती थी, मेरा घर में अभी तक गुरुजी के घर में मेरा आना जाना वैसा ही है जैसा महाराज जी के घर में आना जाना है। हाँ। आई एम द बेटी ऑफ दिस 2 हाउस। सो स्वीट। तो अब यू आर ब्लेस्ड दीदी, यू आई आर एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। तो महाराज जी के वहां भी जाते हैं, अरे शर्मिला आइए जरा ये लाओ वो लाओ, और मैं उनके सामने ना कभी ऊंची चीज पे नहीं बैठती, उनके पैर के पास नीचे बैठती हूँ। अभी मैं सर्दी में गई थी तो कह रहे हैं नीचे क्यों बैठी, ठंडे ऊपर बैठ जा, मैंने हाँ कहा बाबू अभी इतने बड़े नहीं हुए आपके हाँ। बराबर बैठ सके हम। जी जी और गुरुजी के वहां भी वैसा ही था। तो जब भी मैं गुरुजी के घर जाती थी, तो मैंने कभी भी गुरुजी से, जब से मैं उनकी शिष्या हूँ आज तक कभी जी रिलेशन नहीं, टच वुड नहीं टूटा जी है हम लोगों का, और नहीं टूटेगा, ऐसा ही बना रहेगा। जी। तो गुरुजी की माँ कहती थी कि बड़े गुरुजी की बहुत इच्छा थी कि ये तेरे साथ नाचे। मैंने कहा मेरे ओ। गुरुजी, आई कांट स्टैंड इवन इन फ्रंट ऑफ हिम, नो आई कांट। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, सब लड़कियां तो नाचती है, मेरी स्टूडेंट तू तो अभी अच्छा कर रही है, तो चल जी। करेंगे साथ में। मैंने कहा गुरुजी मर जाऊंगी मैं स्टेज पे, मत करवाइए मुझे, आई एम वेरी फ्रैंक, जो मुझे हाँ पता है मेरी क्या कैपेसिटी है जो भी। जी। तो मम्मी ने, उन्होंने, गुरुजी की मम्मी ने, तो हाँ उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं इसको ले जा, इसके साथ करना तू। मैंने कहा जैसे जी माँ ने बोल दिया, वो तो सर आंखों पे गुरु माँ और है मेरी वो। जी जी तो जी। ऐसे गुरुजी आए थे 96 में पहली बार, हम लोगों ने राइट। स्वीडन का टूर किया था, पूरा स्कैंडिनेवी का टूर किया था। ओ वाओ।
तो गुरुजी के साथ बहुत मस्ती करी हमने, क्योंकि वो जब आ जाते हैं ना तो मुझे मतलब हेडेक नहीं रहता। ऑफ कोर्स आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। और मेरा अभी तक ऐसा है, कोई भी म्यूजिशियन मेरे इंडियन हो कहीं पे भी हो, जी जी सबके साथ मेरा ऐसा रिलेशन है, जब तक मैं होटल में पहुंचते ही जब तक उनका रूम सबको सेट करवा के मैं अपने रूम में नहीं जी जाती। जी तो ऐसा प्यार है कि लोग मेरे साथ I work like a family with the musician also. It's not एब्सोल्युटली just the music. एब्सोल्युटली, दे आर कंप्लीट टीम होती है। क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि मेरे बचपन से मेरे साथ फ्री में भी गए हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। और आज भी किसी को भी बोल दूं तो टचवुड इतना तो है कि मानते हैं। जी दीदी, तो जी दीदी, अगर आपको शायद ध्यान होगा, अभी है नहीं, वो द्वारका भैया हुआ करते थे, जी बिल्कुल, वो मेरे याद है साथ ना? भी उन्होंने गाया द्वारका है। भैया लगे थे कथक केंद्र में, और जी मेरे करीब 1 सप्ताह का आगरा में शो था। जी 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 कथक केंद्र की ड्यूटी खत्म करके आगरा पहुंचते थे, और आगरा से मेरा शो खत्म करके रात को दिल्ली, एवरी डे फॉर 1 Yeah. वीक ही डिड। वो उनका प्यार था। But we lost him very early. आई नो दैट, We आई वाज lost him very शॉक्ड एट early. दैट। यहाँ पे दीदी बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं। अंजलि मुंजाल, अर्जिता सिंह, तमन्ना, please log on to the ID and the password that I've shared in the comments, and please come online to ask your question. I would really appreciate that if you come online and personally ask the question and let Didi see you in person. So I would request all of you to please come online, and I'll give you the admission to the chat so that you can personally ask the question. I am not asking your question. You have a question, so you अलकनंदा, ask. बोर तो नहीं हो रहे सब लोग? इतना नहीं ज्यादा बोल नहीं दिया दीदी, मैं बिल्कुल तो बोलती अभी जा रही हूँ रेडियो की तरह। अभी तक सब जुड़े हुए हैं। पक्का मैं और रेडियो की तरह बोलती जा रही हूँ, मैं तो स्विच ऑफ नहीं ही नहीं दीदी, हो नहीं रहा। दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी, मेरे सेशंस काफी लंबे होते हैं और सब है, और इस सवालों पे सवाल डाल रहे हैं, पर थोड़ा सा शायद झिझक रहे हैं और आने में। अर्जिता सिंह, आजा तुम भैया, काहे को तुम अभी शर्म कर रही हो? जैसे विशाल का उस दिन मैंने सुना तो जी डायरेक्ट नहीं सुना था, क्योंकि मेरी क्लासेस थी घर पे ही। जी तो जी उसके बाद मैंने रिप्ले में देखा था उसका, जी तुरंत दीदी, मैंने उसको बहुत मैसेज भेजा विशाल को, मैंने जी कहा बहुत दिन बाद इतना पॉजिटिव किसी को सुनने को जी मिला। बिल्कुल, जी बिल्कुल आई दीदी, टोल्ड हिम एंड ही सेड थैंक यू दीदी, गिव जी ब्लेसिंग। जी। So this is Arjita. Arjita, hi, how are you? Nice to see you. And what is your question for Sharmila Di? Arjita, यू कैन हियर? आई कांट आप हियर। हमें सुन पा रही हैं? Can you hear us? नमस्कार, थोड़ा loud बोलो बेटा, and come closer to the microphone. We can't hear you. नहीं, बच्चा नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोल। अर्जिता, can't hear. अच्छा वो Can't वाली hear मुझे, you. ओके। Come closer to the mic. Do you have a headphone or something which connecting to the audio? Arjita, please connect it. I have Amira also there online. Arjita, we can't hear you. So this Are is, you able to hear me now? yeah, Arjita, I can hear you now. Anjali Munjal, just a few moments. Let's answer her question. Yes, Arjita, put up your question. आई कांट हियर एनीथिंग, डू यू हियर एनीथिंग? Abhi, Yeah, I'm able to hear you. yeah, put up your question, बच्चा. मैम, जिस प्रकार अभी मैम बताया कि यूरोप में टिकट शोज होते हैं, वो काफी पसंद करते हैं, हाउसफुल होते हैं, और यहाँ पर हमारे इंडिया में अगर टिकट्स ना हो तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि कोई देखने ही ना जाए। तो ऐसा क्यों है, और हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं हैं क्यूरियस इतने इस आर्ट के प्रति, और उसके लिए क्या कर सकते हैं? Very good question. इंडिया की तो बुराई नहीं करूँ होगी ना अगर मैं कुछ बोलूंगी तो? नहीं दीदी, बुराई नहीं, क्योंकि ये शोज पता ना? इसीलिए हैं कि जो हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे हम लोगों का आजकल मैंने देखा है, मैं पहले हर साल आती थी, आजकल नहीं आती हूँ मैं हर साल इंडिया। तो मैंने देखा है कि जैसे हम लोग ना स्पीड की तरफ भाग रहे हैं सारे। वेरी गुड, इट्स गुड, वी हैव टू मूव विद द टाइम। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों के जैसे
टेलीविजन और इसमें आई थिंक इट्स मोर द बॉलीवुड थिंग इज हैपनिंग और सम वेस्टर्न म्यूजिक इज हैपनिंग। तो लोग जो सुनेंगे, आम पब्लिक, तो अगर शाहरुख खान आएगा तो आप कितना भी टिकट लगाओ सारा हाउसफुल होगा ऑफ कोर्स। तो क्लासिकल का शायद उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अरे वही तो करेंगे ताथे थे ताथे थे, मगर वो भी तो देखो, अगर ताथे थे मैंने किया तत्काल, आपने किया, किसी और ने किया, सो ऑल आर्टिस्ट दे आर हैविंग, दे आर डिफरेंट, एंड आर्टिस्ट आल्सो दे नीड लॉट ऑफ पेशेंस टू बी मास्टर इन देयर आर्ट। आजकल शायद हो सकता है, मैं शायद गलत हूँ, आप करेक्ट करवाना अलकनंदा अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं दीदी, मैं देखती हूँ आजकल थोड़ा सा, मैं भी कभी कभी मैं आई यू नो आई एम नॉट ऑन मच ऑन सोशल मीडिया क्योंकि टाइम नहीं होता इतना, और आजकल ऐसा होता है जैसे अगर एक ने कुछ किया थोड़ी देर की, जैसे एक ने एक चक्कर किया, एक तो कॉपी नहीं करना चाहिए हमेशा हर किसी को, यू कांट कॉपी एनीबॉडी, even not I'm not talking about the guru, I'm talking about the in between। जैसे अगर एक ने, अलकनंदा ने एक ऐसा तिलक लगाया तो another they will try also। we are masterpiece, we are not monkey, sorry to say that। yes, तो अगर जब आप एक जने को, एक डांसर को आप कॉपी कर रहे हो, आप वही दिखा रहे हो, तो वो डांसर तो आपसे अच्छा करता है, तो आप if you copy them you are not justifying your art, just you are copying, and masterpiece is more beautiful than them। of course एक है जिसको बहुत कॉपी करते चक्कर में, I think she understand, and अलकनंदा she knows also चक्कर में उनके कॉस्ट्यूम में she is very beautiful, I think she will understand whom I'm talking about that। तो अगर उनको आप कॉपी करेंगे तो शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड कितने सालों उन्होंने वो मेहनत करी अपना लुक बनाने के लिए, अपना काम को चमकाने के लिए। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, समथिंग यू इन्वॉल्व योर सेल्फ, देन टेकिंग समथिंग फ्रॉम अनदर पीपल, नॉट विद गुरु, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गुरु। जैसे यंग डांसर है, अगर एक ने 10 चक्कर लगाए तो दूसरा कहेगा मैं भी लगाऊंगा 10 चक्कर। तो डोंट ट्राई टू कॉपी, एंड सेम टाइम अगर जब लोग एक दूसरे का देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो वही हो रहा है। अगर जैसे अलकनंदा ने लाल साड़ी पहनी, मैं भी लाल साड़ी पहनूंगी, दूसरी भी लाल साड़ी पहनेंगे, तो कहेंगे ओ दिस इज यूनिफॉर्म, यू कांट कॉपी एनीबॉडी। तो इसकी वजह से मुझे शायद लगता है, और आजकल थोड़ा सा ज्यादा वेस्टर्नाइज भी हो गया है, तो उस वजह से भी इट्स गुड टू बी हैव, मगर क्लासिकल को अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़े दिन में मुझे नहीं लगता रहेगा। अगर यंग जनरेशन काम नहीं करेगी, बड़ों ने कर दिया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे वाले कर रहे हैं, हमसे आगे वाली जनरेशन, मगर अब तो आपको लेजेंसी तो आप लोगों को आगे ले जानी है ना आगे। तो आई थिंक ड्यू टू दैट पब्लिक कम हो जाती है। और जैसे कई बार मैंने दिल्ली में भी देखा, जब शो होते हैं तो दे आर, अगर आज इसका हो रहा है शाम को किसी और को हो रहा है, परसों किसी का और को हो रहा है, पब्लिक बढ़ गई है, पब्लिक बढ़ गई है। जैसे अलग अलग अलकनंदा का हुआ, इसकी उनकी अपनी खुद की पब्लिक है जो उनको पसंद करती है, उनके फ्रेंड है, नॉट ओनली योर आईपास IPs, I say IPs them not only them। तो जैसे एक जगह अगर विधा का शो हुआ वहां पे जाएंगे लोग, ऑफ कोर्स दे लाइक हर। एक जगह अगर गौरी का शो हुआ गौरी की तरफ जाएंगे, महाराज जी का हो गया तो सब लोग वहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। तो आई थिंक पब्लिक ऐसे जब बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से भी शायद, और लोगों को मैं अभी यह नई जनरेशन को बताना है कि क्लासिकल है, यंग जनरेशन को कोशिश करके लोगों को समझाना है कि क्लासिकल हमारी सदियों से चला आ रहा है और इसको आगे भी ले जाना है। ऑफ कोर्स ईच आर्टिस्ट, ईच गुरु, दे मेक समथिंग मॉडिफिकेशन। इफ यू डोंट मॉडिफाई, आज से 200 साल पहले कथक जो होगा यू कांट सी नाउ, मे बी इट्स नॉट फॉर आवर आईज, उस टाइम के लिए अच्छा होगा वो। तो आई थिंक इट्स दिस, एम आई राइट? I think quite a bit, Sharmila di, मुझे काफी हद तक लगता है। Arjita, I think that somewhere the classical dancers, they do not innovate themselves. They do not innovate themselves. Yeah. तो वो अपने USP को नहीं ढूंढते हैं, वो अपने को आप
क्यों बॉलीवुड छोड़ के क्यों क्लासिकल में आएंगे? प्लेन स्टेज है, आपने 4 म्यूजिशियंस बिठा दिए, 1 घंटे का शो भी मुश्किल से कोई देखता है। बॉलीवुड में इतना ग्लैमर है, इतना कॉस्ट्यूम्स है, इतना लाइट्स है, देयर इज मेकअप. So I think somewhere the classical dancers are not investing enough, is not investing enough, and they are not trying to experiment with them. So मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रेडिशन को तोड़ के बाहर जाओ, पर आपको लोगों को आप you are in a media world right now, on social media, this everything is so glamorized. So if you could not put your art, dress up your art in a naya choga, in a new way, This is then it's difficult to be a part of the fraternity. I'm not calling in for a rat race or a competition, but you have to redesign yourself and put forward your art. and to bring your own personality, not Yes. to copy. Vidha and I are best friends, and she has her own way of dancing, and I go for her shows, and I have my own way of dancing. We are poles apart, but we appreciate each other's work, and we stand by each other whenever we are having our shows. So I even that think there is unity a is little very link also, क्योंकि हमारे टाइम में जैसे होता था, अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छा कर दिया तो गुरु भी साथ होते थे और हमारे सीनियर भी साथ होते थे हम लोगों के. right, There was no right, competition. right, right. It's good to do Thanks, competition, Arjita. but Yes, not to say, healthy. she's dancing like this, I can do better. Not to Yeah. be proud. You can't Not to, you can't do should not be a rat race. It can't be exactly. a negativity. And we are the medium to present Kathak. We are not. I'm not coming from Kathak family. We are the medium only. Yeah. Yes, Ajita, are you satisfied, dear? Yes, ma'am, I'm satisfied. Thank you, ma'am. मैम आई वाज आस्किंग कि इनोवेटिव हमें होना चाहिए, लेकिन हम लोग के साथ कहीं ये हो जाता है कि हमें डर लगता है कि हम कुछ गड़बड़ ना कर दें, या अरे फिर गलती से सीखोगे, गलती से सीखोगे, गलती तो हर कोई करता है, गलती जो से ही चलता जा सीखोगे. रहा है, जो परंपरा चलती जा रही है, कहीं हम उसमें ना ज्यादा कुछ गफलत कर दें, ये लगता है. नहीं, नहीं, दुनिया जब भी कोई बदल रही डाउट है. हो ना, तो then you have to either you have to ask your guru, गुरु, or you ask one or two senior whom you can believe. हाँ. Because एंड दीदी sometimes मुझे jealousy की लगता है वजह से कि कहते हैं, no, it's not अपने good. अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस और होना खुद का चाहिए, कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है. और गलती करो, गलती से फिर सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. We have to try in art. We have to try always. Always. Okay. Are you satisfied, dear? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Can we have Anjali Munjal is here? Yes, Anjali. Hi, sweetheart. Hi, Didi. Pranam, Didi. First of all, I would like to First thank time I'm Pranam. looking you without costume. Sometime I see your profile. It's a secret. Oh, thank you, Didi. जो अच्छा काम करते हैं उनका सबका, मैं कभी ना कभी फेसबुक में अगर चली जाती हूँ तो जो भी अच्छा काम करते हैं, so I watch. Even जो भी मार काम के मैं फेसबुक में भेजती हूँ, धक्का मार के, चल अपलोड कर, कुछ तिहाई लगा, कुछ टुकड़े लगा, अपलोड कर. आप तो मुझे ये कह रही, मेरे तो सारे स्टूडेंट मुझे लड़ते हैं कि गुरुजी आपके तो वीडियो 2007 से YouTube पे आपने तो डाले नहीं. मैंने कहा है डालना होता है क्या वीडियो? You have to. मैं कहती हूँ जो दिखेगा वो बिकेगा. It's correct. I'm learning from new generation this. मुझे तो शायद मेरे टाइम में जब इंडिया में भी थी तो ऐसा कुछ नहीं था. Already platform I had, my mom she made for me. तो मुझे मतलब भागना नहीं पड़ा उधर. यहाँ आके अपना काम को सेटल करके बन गया प्लेटफॉर्म. जी. मगर अब मुझे लगता है ओके वीडियो डालना होगा. ओके. अभी देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले मैंने 2-3 वीडियो घर में रिकॉर्ड करके कभी नहीं डालती मैं. मैंने कहा चलो डाल देते हैं. जी. अंजलि, करके कर दिया. give your question. दीदी, क्वेश्चन देने से पहले मैं सबसे पहले अलग दीदी को थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि दीदी आई डोंट नो पीपल आर सेइंग यू पर्सनली और नॉट, बट आई रियली वांट टू टेल हर कि आपके ये जितने सेशंस हो रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लाइवली है, एंड एट द सेम टाइम बहुत इंफॉर्मेटिव मुझे फील होता है. एंड मैं अगर इतना भी बोल पा रही हूँ तो इसके पीछे my guru Maumala Naik ji and अलग दीदी, because हम लोगों में ना भर के कॉन्फिडेंस जो डालता है ना, तुम लोग करो कैसे नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और ये सब अलग दीदी करती है, तो उनका
हम लोगों के ऊपर बहुत आता है. she's such a lovely person. Now without नहीं नहीं, wasting मुझे time भी with the बोलती है वो, questions. मुझे भी कहती है दीदी आपको ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं है. ओके अच्छा ठीक है बच्चा, आई विल डू हाँ दैट. दीदी, कोई छोटा बड़ा नहीं है उनके लिए, नहीं सब नहीं, बराबर है. उनका प्यार है मेरे ऊपर बहुत, हक बहुत है बहुत, उनका मेरे पे. she's just amazing. दीदी मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्योंकि हमारी सारी जो यूजुअली जो हम भाव पक्ष में चीजें करते हैं वो पौराणिक कथाओं पे बेस्ड होती हैं, और फ्रांस में अगर आप सिखा रहे हो तो कैसे उनके अंदर वो स्टोरीज आप बता पाते हो, या कैसे उनको एक्सप्लेन करते हो, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट टास्क रहेगा. अगर हम लोग कल को कहीं शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे करेंगे. एंड सेकेंडली, क्या आप कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पिकअप करते हो, या आप उन्हीं कथाओं को के अराउंड रिवॉल्व करते हो, मतलब क्या आपकी अप्रोच रहती है. अच्छा, जैसे भाव का पक्ष जो भी दिखाते हैं, जैसे जस्ट गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु वंदना जो है, तो गुरु ने बताया, मैंने सुना था बचपन से ये कि गुरु जो होते वो ब्रह्मा होते, गुरु विष्णु होते, और मेरा है हमेशा मैं खोज करती हूँ. तो मैंने एक दिन जाके महाराज जी के पास गई, मैंने कहा बाबू मुझे ये लगता है गुरु ये है. तो कह रहे अच्छा सुना क्या है. मैं बहुत फ्रैंक हूँ अपने गुरु से, वो इतने बड़े हैं तो भी मतलब मेरे दिल खोल के बात करती हूँ उनसे. तो मैं क्या, गुरु ब्रह्मा इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो क्रिएट करते हैं हमें. गुरु विष्णु इसलिए क्योंकि वो इतना सुंदर हमें हस्तक और ये सब सिखाते हैं कि हम बहुत सुंदर लगे. गुरु महेश्वरा है क्योंकि हमारे में जितना भी पावर है वो ही देते हैं. सो ही इज द गुरु. मेरे हिसाब से मैं ये सोचती हूँ. अब आपने जैसे ये बोला, जैसे यहाँ पे भाव पक्ष को सिखाना है, मेरे बच्चे वही ठुमरी भी नाचते हैं. अभी सिखा रही हूँ डगर चलत. जिनको पता नहीं है डगर क्या होती है, चलत क्या होती है, तो उनको पूरा वर्ड बाय वर्ड मैं पहले सिखाती हूँ, पूरा कोरियोग्राफी में नाचती हूँ उनके साथ. और मेरे में पेशेंस बहुत है सिखाने के लिए. पहले नहीं था पेशेंस, सिखाने के लिए है मेरे में बचपन से, मगर कोई चीज ना जल्दी जल्दी करने का अब है पेशेंस बहुत मेरे में. तो उनको जैसे अगर डगर भी बताया तो उनको मैं बताती हूँ कि डगर, और मैं कंपेयर करती हूँ कि यहाँ पे अगर गांव में वो सड़क होगी कच्ची वाली तो कैसी होगी. तो आई ट्राई टू कनेक्ट इन बिटवीन टू. जैसे मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने ऐसे बोला, जैसे ही देखा तो बस सिर्फ घूंघट करके देखा, कह रहे they are slaves, so why they are covering their face? They are Muslim or slaves to cover their face? So I say no, they in India. Then I have to tell all story, not only mythology. I have to tell गांव में कैसे लोग होते. मुझे याद है जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो मेरी मम्मी, I think she was over 50, she was covering face when he come home. तो मैं उनको वो सारी कहानियां बताती हूँ. फिर उसके बाद जैसे डगर है तो मैं उनको बताती हूँ. तो इन लोगों का खासकर ये होता है, थोड़ा सा अगर देखा ठीक है 1 2 3 4, ओके मैंने कहा बहुत अच्छा 1 2 3 4. नाउ यू डू स्लोली, यू थिंक दैट आई टेक माई दुपट्टा, आई से ओके यू कवर विथ योर दुपट्टा. मेरी क्लास में दुपट्टे के बिना अलाउ नहीं है स्टूडेंट. विदाउट स्लीव्स नोबडी इज अलाउड, बिकॉज आई एम टीचिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई गुरुज. तो और हम लोग जैसे विदेश में आके जब काम करते हैं ना, हम लोगों की जिम्मेदारी इंडियन से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सबका जो गुरुओं से जो मिला है अपना. आई एम प्रेजेंटिंग माई कंट्री, नॉट ओनली कथक. जैसे मैं यहाँ आती हूँ, मैं लखनऊ घराना करती हूँ सिर्फ. यहाँ पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं कथक करती हूँ. पीपल दे डोंट नो इफ आई एम फ्रॉम राजस्थान और आई एम फ्रॉम दिल्ली, दे से दे आर शी इज इंडियन. तो जैसे ये करके जैसे दिखाते हैं तो मैं कहती हूँ चलो दुपट्टा अपना ले. और जब देखोगे तो ऐसे करके देखना, शाही करके, तो शाही तो यहाँ पे कहाँ शाही, वो तो जीन्स वाले लोग हैं, फ्रॉक वाले लोग हैं, शाही कहाँ होगा उनका. बिकनी वाले लोग हैं दीदी, बिकनी वाले. देखो कि जस्ट यू आर your boyfriend, he's teasing you and just you no leave me something. I try to create the western story, their personal story and with the mythology. उसके बाद फिर कहती हूँ अब करो डगर चलत कैसे होता है. तो और मैंने सुना था कि विदेशियों भाव नहीं कर पाते. अलकनंदा आप देखिए मेरे बच्चों को. जी जी. You worked for the Qawwali with them. Yes, सूफी. और अलकनंदा जब भी आई थी वो कभी भी बराबर नहीं बैठते, जमीन पे बैठते मेरे स्टूडेंट विदेशी. तो जो मैंने सीखा मैं कहती हूँ ऐसा होता है मेरे वहाँ. You decide if you want to sit on chair, you can carry on. I don't oblige that what I did, you have to do same thing. तो भाव सिखाने के लिए एक तो जैसे ये ठुमरी के लिए ऐसे कर दिया. और जब वो मिथोलॉजी होती है, जैसे
और अर्धांग है, उसमें एक हो है, मेरा फेवरेट है महाराज जी का गाया, खासकर महाराज जी का गाया हुआ। वो आपको जो सिखाया वो दीपक ने गाया है, मेरी काफी जी रिकॉर्डिंग जी, दीपक ने दीपक ने गाया है। गाया हुआ है। हाँ हाँ चीकू भैया ने मेरी बहुत रिकॉर्डिंग की है। हाँ तो हाँ वो हाँ। जिसमें जब कहते हैं सिर जटा गंग ही धार है, तो वो धार सर में से पानी क्यों निकल रहा है शिव जी के? देन आई हैव टू टेल ऑल स्टोरी देन। बाल की खाल निकाल के दिखानी पड़ती है यहाँ पे, एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि उनको सिखाते हुए मैं भी सीख रही हूँ। बिल्कुल ऑफ कोर्स बिल्कुल। आई नो, बट यू शुड बी, इफ यू आर टीचिंग somebody, you should be able to explain A to Z, not to be A then S, you finish on S. No, you should be perfect, and every day with my student I am learning something new. और हमेशा मैं जाती हूँ, मेरा स्विट्जरलैंड में भी बहुत सिखाती हूँ मैं। या उसके बाद मैं जाती हूँ लातविया, बहुत छोटी कंट्री है, बेलारूस के ऊपर है, वहाँ भी मेरे स्टूडेंट हैं कुछ। तो साल में एक बार जाती हूँ मैं वहाँ पे सिखाने के लिए। तो उनको अलग ढंग से सिखाना, वो तो रूसी बोलते हैं या लातवियन बोलते हैं, तो उनको समझाने के लिए कुछ और आजकल मैं सिखा रही हूँ, अभी नेट पे मैं वैसे सिखाती नहीं हूँ। जी अभी जी ये भी नया सीख गई मैंने कहा जी वाओ, दीदी, इस हालात टीचिंग की बाय वजह से। इंटरनेट। मैं उनको रियली सैल्यूट करती हूँ जो अपने ऑनलाइन पे सिखाते हैं। इससे जी डबल दीदी। मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है पूरा करेक्शन करवाना। मेरे साथ होते हैं, मेरे 2 लैपटॉप पे और आईपैड पे मेरे होते हैं करीब 15-20 स्टूडेंट, और 15-20 में से एक भी गलत कर लिया मेरी आंखें ऐसी जाती है इधर उधर उधर। मैं तो फुल चिल्लाती हूँ। I make the correction immediately. Sorry? मैं तो फुल चिल्लाती हूँ। मैं चिल्लाती नहीं हूँ सिखाते टाइम, नहीं तो बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं। नहीं, मेरे तो पेरेंट्स भी कहते हैं आ गई गब्बर। चली गई बच्ची के है, कहाँ नहीं, भाग गई वो उसको उसको मैं कहती हूँ तैयार रहा करो शाम को भैया, मैं किसी भी टाइम डेट पे बुला सकती हूँ अंजलि मुंजाल। उसको लग रहा है इतनी खूबसूरत दीदिया सब बैठी हुई है और मैं कैसी लग रही हूँ। सो वो आपको सुन रही है, अंजलि आजा। सुन रही है? हाँ, आपको सुन रही है। तो मैंने उसको कहा था अबे आजा, तो उनको आंसर दिया बहुत कि गंदी। नहीं, मैंने ठीक से पूछ लीजिए। हाँ अंजलि, जवाब मिला तो आ जाओ और if ऑन you want to स्क्रीन। ask some another thing, नहीं, if she is तमन्ना इज satisfied or ऑल्सो not? देयर। तमन्ना इज ऑल्सो, अभी मैं उसका वो अरे देखती बच्चा, हूँ। इतने दिन बाद मिल रहे हो तमन्ना। प्रणाम दीदी, आपको देख जियो के जियो। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पे हो? Where are you now? दीदी मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ, यूएस में। Okay, once upon a time I was there. यस, स्मिथसोनियन मैंने सुना, व्हाट एन इनक्रेडिबल ऑनर, कितनी बड़ी बात है कि आप स्मिथसोनियन में प्रोग्राम जो हुआ ना मेरा, जी। उस दिन मेमोरियल डे था, तो जहाँ पे हम लोग गए वाओ। थे, तो एंड अनदर थिंग, आई परफॉर्म फॉर द टैगोर 150 बर्थडे, आई वाज इनवाइटेड वाह। फ्रॉम पेरिस, और शांति निकेतन के डायरेक्टर सामने बैठे थे। मेरा तो ऐसे, मैंने कहा होप आई विल जस्टिफाई टैगोर सॉन्ग। तो मेरी वाह एक दीदी, दीदी, मैं उनका नाम भी शर्मिला रॉय है, वो शांति निकेतन की है, तो वो यहीं से गई थी। तो जिस दिन हम लोगों का स्मिथसोनियन प्रोग्राम था, उस दिन मेमोरियल डे था, एंड यू नो इट्स कंप्लीटली ब्लॉक, वी वाज बाय जी कार, सो जी। दे से नो यू कांट एंटर, वी ब्लॉक एवरीवेयर, दे ब्लॉक। तो वाह उसके बाद क्या हुआ, स्मिथसोनियन और डायरेक्ट टेलीकास्ट था वो वाला। तो Right. जाने वाह। के लिए क्या हुआ, तो जिनके साथ में गई थी उनकी कजन वहीं रहती है, तो उन्होंने कहा कि ओके आई विल आस्क कॉप टू टेक अस। मैंने कहा पागल हो गई ये, पेरिस में कॉप को लिया, वो जेल में डाल देंगे, हमें इंडिया में तो बोल ही नहीं सकते कॉप को कुछ। तो उसने कहा सर कैन यू टेक, ही सेड नो नो आई एम ऑन ड्यूटी, आई कांट। देन आई वेंट, आई सेड प्लीज सर, ओके मैडम कम ऑन। और वो Okay. पुलिस की गाड़ी में मैंने मेकअप किया है बैठ के सामने। Oh wow. दैट इज, You know, this is अगर मैं what, आर्टिस्ट नहीं होती सो आई वोंट गेट दिस एक्सपीरियंस। जी। and this is what you know दीदी की मतलब आई एंजॉय। पुलिस की गाड़ी के सामने बैठ के गाड़ी में मेकअप आगे करना। उसके पास बैठ के मैंने कहा सर डू यू माइंड, कैन आई स्टार्ट माय मेकअप बिकॉज़ आई एम गेटिंग रेडी। सी या मैडम प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद मेकअप करके उन्होंने वहां तक छोड़ा है। उसके बाद तो ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे रिक्शे भी होते हैं एक जी। म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम के लिए, जी जी तो जी। थोड़ा जी। डिस्टेंस रहता था, तो हम लोग तो कॉप की गाड़ी में गए, हम लोग रिक्शे में गए, उसके बाद भाग के 15 मिनट में आई वाज रेडी फॉर टू परफॉर्म। Right. मेकअप हो गया था, घुंघरू और वो सब ऐसा करके। So, हाँ, ये हाँ। कहानी थी, that's why Washington, I'm sorry I took somewhere else. नहीं, this is what the whole forum is for दीदी, कि हम आपसे आपके एक्सपीरियंसेस सुन सके, बहुत है उसमें एक्सपीरियंस, सीख सके। बहुत तमन्ना, experience। what is your question? दीदी मैं क्वेश्चन पूछने से पहले 2 बात बोलना चाहती हूँ। मैं सब ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मेमोरियल डे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ सेलिब्रेशन इन डीसी। पूरा शहर नेशनल मॉल में होता है जहाँ सारे म्यूजियम्स हैं, तो
it's such an honor for all of us that Sharmila Didi was representing India there. It's a huge honor. और मुझे ये भी बोलना है कि मैं भी अपने डांस रूम में जमीन पे ही बैठी हूँ आज, और मुझे ऐसे लग रहा है हम क्लास में हैं और आप दोनों मेरे लैपटॉप पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी मेरा आपसे यही सवाल है कि मैं भी अब I've moved to DC recently and मैं भी यहाँ पे समझ नहीं पा रही, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ as someone who is a pioneer in going abroad and starting her own thing, तो बिगिनिंग में आपने कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया एक फॉरेन लैंड में अपने परफॉर्मेंसेस में या क्लासेस में, या आपने कैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया? जब आप फॉरेन जाते हैं तो अपने आप को दिखाने, क्योंकि इंडिया में तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, गुरु के साथ कर रहे हैं अकेले, तो लोग आपको ऑलरेडी कहते हैं नो शी इज वेरी गुड डांसर, ओके यू आर ऑलरेडी। मगर कभी जब आप नई कंट्री में जाते हैं यू हैव टू परफॉर्म अ लॉट फर्स्ट थिंग, क्योंकि जब तक विजुअली पीपल दे वोंट सी यू, दे वोंट कम टू लर्न फ्रॉम यू, दे विल गेट इंटरेस्ट टू वाचिंग योर परफॉर्मेंस। और ऑफ कोर्स डीसी में भी हैं कुछ सिखाने वाले तो हैं वहां पे, इट इज गुड यू डू, एवरीबॉडी हैव देयर ओन स्पेस। हाँ राइट राइट। तो यहाँ पे इंडिया में तो इतने गुरु हैं, इतने हैं, और सबकी अपनी अपनी जगह है। सो फॉर डेवलपिंग योर टीचिंग थिंग यू हैव टू परफॉर्म लॉट। जैसे अपने आप को मतलब शो ऑफ नहीं, जस्ट अपने आप को जितना भी आपने सीखा है गुरुओं से, यू हैव टू मेक योर ऑन प्लेस, यू हैव टू बी योर ऑन फीट। राइट राइट। समथिंग एल्स डार्लिंग? वही बात होती है ना, मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में कहती हूँ, जो दिखेगा वो बिकेगा। सही है ना? So, अपने आप को बहुत जरूरी प्रूव है करके करना पड़ता है ये सब। Exactly. So again, then you have to keep on reinventing yourself, Sure. and again you have to keep on reinvesting on yourself. And one thing I learned, मैं कभी भी जहाँ पे रहते हुए भी मैं हर साल इंडिया जाके अपने गुरुओं को बताती थी मैं क्या कर रही हूँ, and I'm watching all people who is there, क्योंकि every year is changing। तो मुझे यही डर रहता था कि मैं दूर रह के कहीं अपने देश से बिल्कुल कट तो नहीं गई, अपने आर्ट से बिल्कुल कट तो नहीं गई। मैं तो अपने में अपना जो वो बना हुआ है महल, उसी में बैठी बैठी अपना पूरा वो देख रही हूँ, ये करना है वो करना है, और पता लगे कि बाहर तो और ही कुछ हो रहा है। Exactly. So I watch all dancer, even young dancer I watch them sometime by YouTube। and जैसे आप सीखने कभी भी अपने गुरु से, I know you're a student, I don't have to tell an I know you, so I know you're a student। कोई भी डाउट हो सबसे पहले अपने गुरु से पूछना, I know that you do all। और उसके बाद एक गुरु ही है जो आपको बिल्कुल सही रास्ता बताएगा। तो उनसे कोई भी डाउट, वैसे तो अलकनंदा इतना करवा देती है कि कहीं भी जाके बच्चे फेल होके नहीं आते उसके। I know, I had 2 time experience in your class। Thank you दीदी, thank you so much, thank you। आप लोग का आशीर्वाद है जो नहीं सब अपना खुद का भी होता है खैर, और गुरुओं का आशीर्वाद है सबका। दीदी अब थोड़ा सा चटपटा चलते हैं। Did you ever have a boyfriend? मैं जाऊं? मैं चलती हूँ, आप लोग कहाँ जा रहे हो? Thank you। हाँ Come on, खुलते ही आ जाना, ध्यान रखना अपना, लॉकडाउन में ध्यान रखना बच्चा। Take care। Thank you। Did you have a boyfriend? Boyfriend, yeah, my husband after marriage। That's cute, so cute। दीदी what's your favorite? मेरा वो जो होता है ना घोड़ा चलता है, उसके ये लगे होता है कि वहाँ है मेरा लक्ष्य, मुझे वहाँ जाना है। जी जी जी। तो everybody know I don't have boyfriend। दीदी what's your favorite drink? Poison। Yes। नहीं, मेरा तो अमृत होता है, पॉइजन नहीं होता है। अच्छा। मेरे को दूध बहुत पसंद है, बहुत मलाई वाला दूध। वही आप इसीलिए तो गोरे चिट्टे एकदम सफेद मिल्क प्रोडक्ट आई लव। अभी मैं जयपुर गई थी तो रास्ते में कहीं देखा है इतना वो कुल्लड़ में जो बेचते हैं ना दूध, ठंडा दूध, उसमें बहुत मलाई मलाई। मैंने कहा बहन खा लूं, कह रहे बीमार मत पड़ जाना, तेरे को आदत नहीं है यहाँ के खाने की। वो पिया, फिर उसके बाद मैंने कहा दही खा लूं थोड़ा, और थोड़ा ये खा लूं, तो मेरा दूध है फेवरेट। एंड योर फेवरेट क्विजीन? क्यूजिन के बारे में मम्मी से कभी पूछना, मार पढ़ पढ़ के खाती थी मैं खाना, जो सामने मिल जाए। तो आप ऐसे खाने की चोर हो, मतलब आप ज्यादा खाते नहीं हो? हाँ, नहीं, ज्यादा खाती हूँ मैं। नहीं दीदी, आप मेरा जितना पेट में जगह उतना खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मुझे जो सामने आप रख दोगे ना,
If you हाँ just give me green salad, I will eat. If you give me just one chapati, घी के साथ मैं वो भी खा लूंगी, जो मिल जाए प्लेट में पड़ा हुआ simple खा लूंगी. simple and nice. Didi, And what's you know your that I'm vegetarian, I don't eat even egg. yes Living yes 27 here and it was very difficult. बहुत बार तो भूखे सोना पड़ा टूर में मुझे. oh वो भी अंडा तक नहीं खाया मैंने अभी तक. No, Oh. I don't feel, I don't, and I'm not against if somebody is eating. oh मेरे हस्बैंड खाते हैं चिकन एंड फिश, बेटी भी Right. खाती है, you know that. हाँ हाँ मैंने खाया है, मैंने आपने खाया भी है. खाया है घर में. हाँ भैया But ने I don't बनाया eat. था. Yeah. But Didi, I can what's- cook. I'm not Yeah. touching. I can cook, but I'm not touching the meat. Okay. Don't feel very good. और दीदी मतलब दीदी बोल के ना ऐसे सवाल पूछना भी बड़ा मुश्किल होता है. बाकी लोगों को तो मैंने फटाक पूछा और मैं आपको है पूरा मुझसे- हम लोग सिर्फ बड़ी बहन और छोटी बहन ही नहीं है. You know we are open yes completely. yes in big your favorite actor. actor. एक्टर मैं वैसे फिल्म ना पूरी नहीं देखती, आधी में भाग जाती हूँ. फेवरेट एक्टर कौन होना चाहिए मेरा? गुरुदत्त. हाँ है. even he's my favorite. जो वक्त एक्सप्रेशन उनका ने होता था और ये सब. क्या हंसी सितम शाहरुख खान also I watch sometime if I get. मुझे बहुत अच्छा लगता है. गुरुदत्त is my गुरुदत्त, favorite. I like yes him. yes उनका वो yes. एक्सप्रेशन और बहुत there was something in him. yeah solitude है. और एक्ट्रेस एक्ट्रेस आपकी भी वही है, अच्छा रेखा. रेखा yes I love Rekha. Madhubala and Rekha. First is Madhubala, Madhubala, old movie, Rekha. because I like her very much. yes and yes रेखा तो मेरी all time उनका she's वो my बाल idol और yeah. साउथ इंडियन साड़ी और जिस वो तरीके सब, से वो गाती भी है सभी कुछ करती आज जाने की हैं. मुझे जिद अच्छे लगते हैं ना जो जिनके एक्सप्रेशन करो बहुत Yeah. एक्सप्रेसिव जो होते हैं ना, कोई भी हो चाहे exactly एक्टर हो. exactly दी. That I like. And आपका favorite holiday destination in India first. ऑल इंडिया मैं इंतजार करती हूँ. मैंने हाँ. अभी तक पर मुझे वैसे लगता है अगर आपका बोला घर जाए, सबसे फेवरेट है. इंडिया में आके आपका फेवरेट आपको तो पता ही है, घर घर है मेरा. घर आपको आना सबसे. और घर अगर है मैं या फिर आईपाए, आई पाए या महाराज जी का घर है या गुरु जी का घर है. चार so, जगह है मेरी. so वैसे आई blessed लाइक कश्मीर, आई लाइक कश्मीर वेरी मच. जी मेरा मौका नहीं मिला. कश्मीर. आई होप आई नहीं, गेट. मैं गई थी 84 में, मम्मी के साथ प्रोग्राम करने गई थी मैं वहां पे. अच्छा दीदी. और इंटरनेशनली इंटरनेशनली मैं तो पोलैंड नहीं गई हूँ, तो इसलिए मत पूछना. वैसे यूरोप मैंने आई थिंक इट्स मोर देन 30 कंट्रीज आई विजिटेड. मोर देन. पर आपका फेवरेट कौन सा रहा है कि जो आपको बहुत जहाँ अच्छा मैं गई नहीं हूँ अभी तक? हाँ. आई थिंक आई हैव सम कनेक्शन विद दैट, इजिप्ट. इजिप्ट रोज I करना have some आपको. connection whenever I see some Egyptian movie or anything. I feel something I have to go one day. मैं भी Special. साथ में चलते हैं. जी दीदी बिल्कुल. आई एम अभी एवर मनु रेडी. विधा का फोटो देखा था, मैंने कहा एक दिन मैं भी जाऊंगी यहाँ पे. I have some friend in Egypt. ओके Musicians दैट्स friend. नाइस. So it's not a problem. दीदी आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है? व्हाट इज दैट? एक होता है ना सब एक सपना अपना लेके चलते हैं. सो व्हाट इज योर ड्रीम? मेरा ड्रीम है कि जब तक जिंदा रहूं नाचती रहूं, पहली चीज. सो स्वीट. और अभी मेरी लंबी है लाइफ है, डोंट वरी. बहुत लंबी है, बहुत लंबी है. आई नो दैट, आई नो माई सेल्फ. हाँ. तो जब तक मैं जिंदा रहूं, नाचती रही हूँ और स्टेज पे रहूं, पहली बार बचपन से लास्ट तक आए रहना चाहती हूँ. So ऑफ कोर्स इफ आई फील दैट आई एम नॉट एबल टू डांस, आई वोंट गो ऑन स्टेज. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट. और जो मैं सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है डांस में, जैसे आपने भी किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ही सीमित नहीं रह जाए. मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा, अगर उन्होंने मेरा कोई शो में देख लिया कि ये कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ ओके टेक इट, आई विल टीच यू. तो जितना मेरा भी खुलापन आप में, छोटा जितना भी मेरा एक तिनके का जो कंट्रीब्यूशन कथक में शायद हो जाएगा, जब तक तिनके का. नो दीदी, I want to pass to people who want to take that. और सिर्फ मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे कई यंग कथक डांसर्स भी हैं जो अगर मुझे बोले कि दीदी म्यूजिक नहीं है, मैंने कहा ओके टेक इट, आई विल सेंड यू.
मेरे Yes, पर्सनल yes, म्यूजिक I can vouch on that. I can vouch on यू that. नो दैट। Yes. दीदी किसी ने आपको प्रपोज किया आपके शो को देख के? करते बहुत है मगर मैं थैंक यू सो मच करके निकल जाती हूँ। आई कैन सी इन आईज, आई कैन सी इन आईज, Yes. क्योंकि हम लोग इतने इमोशन से खेलते हैं। सारे डांसर, क्लासिकल डांसर, सारे जी जितने भी है ना, आंख में जी देख के पता लग जाता है लोगों के। जी जी तो आई दीदी। एम ट्राइंग टू से, दे से यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सो स्वीट दीदी। बहुत अच्छा रहा आपके साथ ओ माय बात गॉड, बहुत ज्यादा करके। तो नहीं हो गया? नहीं दीदी, ऑलमोस्ट 2 hours, नॉट मच। सॉरी गाइस, नो ये बहुत पार्ट बकबक हो गया। ब्रेकर्स का सेशन ही ऑलमोस्ट लंबा है, क्योंकि मैं जैसे पहले सेशन किया था वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जाता था। सो व्हेन आई थॉट ऑफ गेटिंग ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड, आई न्यू कि ये मेरा 2 घंटे का सेशन जाएगा एंड पीपल आर स्टिल देयर। आप अगर देखेंगे तो इतने सारे मुझे तो लोग सिर्फ हैं आप जुड़े दिख रही हो, हुए। मुझे नहीं समझ आता ये कंप्यूटर में कुछ भी। आप बाद में जब देखेंगे इसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए और इतने सारे कमेंट्स, देयर मोर देन 50 कमेंट्स ओ माय जो गॉड। वहां पे है। तो देयर आर पीपल, थैंक यू ऑडियंस फॉर जॉइनिंग इन एवरी डे, एंड दिस इज द 3rd season and you still come over. I really thank you for your time and your dedication and loyalty, and it was really lovely talking to you. बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत दूर हो मेरे से, आप पेरिस में हो और So sweet. मैं यहाँ पे नोएडा में हूँ, क्योंकि आपके साथ एक अटैचमेंट है और आप भी वैसा ही बना के रखते हो। आपने भी I'm कभी trying. या आपने कभी भी वो I सीनियरिटी try to वाली give time to everyone who loves me. या जो और प्यार भी नहीं करते, अगर मुझे फोन करे तो then I can, मैं उनसे बात कर Definitely. सकती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है मेरा। सो आपसे वो प्यार मिलता है और आपका केयर भी मिलता है मुझे, एंड दैट इज रियली अ ब्लेसिंग, एंड टॉकिंग टू आपकी वो यू हैज किताब बीन, निकली है अभी नई, मैंने तो oops नहीं। I said it, पोएम लेके की है, आऊंगी, आप आओगे पोएसी तो की मैं है, आपके पोएम की है क्या? पोएट्री की है, पोएट्री पोएट्री की की। है। अभी अभी वही एक नई पोएट्रीज चीज हो गई दीदी, है वो लखनंदा, वीडियोस बन रही है। अभी नई चीज ये हो गई जी है, जी जी, लॉकडाउन होने की वजह से आई स्टार्ट टू राइट। दैट्स नाइस। वो होता है मेरा 2 बजे एकदम नींद खुलती है, जब मैं, मेरी नींद दिन में, रात को खुल जाए तो मैं अपना छोटा सा मंदिर है उस पर जाके पास में बैठ जाती हूँ, फिर कुछ कुछ दिमाग में आने लगता है। जी जी। अभी एक दुर्गा पे लिखा है कुछ, ओह वाओ, सो नाइस। बिकॉज आप मेरी, कोरियोग्राफ करोगे ना, मुझे सिखाना आप। अरे बाप रे, दोनों मिलके करेंगे कोरियोग्राफी। बद्री, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड ऐसे बात करके। बहुत सारे आपकी जिंदगी के पहलू के बारे में हमें पता चला ओ और माय जो गॉड, सब मुश्किल कुछ आपने रिकॉर्ड की हो है। गया, अब तो बहुत देर हो गई है। जी दीदी, जो नहीं रिकॉर्ड भी बोलती हो वो भी गया बोलती है और 1-2 घंटे में वो YouTube में भी चला जाएगा। सो दोज हु हैव मिस्ड दिस सेशन बिकॉज यू हैव योर बिजी टाइम, वी अंडरस्टैंड, एंड टाइम इज very valuable. You don't need to be sad, you don't need to be depressed. आपको YouTube चैनल में, अलकनंदा कथक की YouTube चैनल में आपको मिल जाएंगे सारे YouTube में हमारे chat shows, and oops I said it, season 3 episode 2 में शर्मिला दीदी का भी जो ये इंटरव्यू रहा इतना खूबसूरत, that also will be loaded in another 2 hours, and so you won't miss anything. I will not let you miss anything. You can't miss beautiful ladies on this earth, and दीदी आप बहुत खूबसूरत है, मन की खूबसूरत है, the soul is very beautiful, and जब I सामने वाला खूबसूरत हो तो अपने आप खूबसूरत हो जाता है। हमेशा सबको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, जी दीदी बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली हमें एनर्जी सामने वाले से मिलती है। जी दीदी बिल्कुल, So if मैं you भी are like आपसे this, एनर्जी ले रही हूँ। अब आ जाओ मैं जल्दी, भी बहुत आपसे, दिन हो गए, चेरीज लगी है काफी, आ जाओ। जी दीदी बस जैसे इंटरनेशनल वाले थोड़ा खुल जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बंद है, आई विल प्लान टू कम ओवर और We are थोड़ा waiting आके for you. रेस्ट करूंगी आपके पास आके। Please, please, please. थैंक यू दीदी, यू हैव बीन वेरी Thank you अलकनंदा काइंड और सब कि जो आपने भी वक्त जुड़े दिया, हैं। आपने इतना वक्त दिया और इतनी सारी चीजें हमारे साथ शेयर किया, एंड एट द एंड आई विल से merci beaucoup. Duria Mabel. That means you're most welcome, my beautiful. Yes, thank you. Thank you so much. Thank Take you care. didi, Stay and safe, everybody. And if anybody want to ask something, they can ask Alaknanda, or they can join me on my Facebook page, yes, or yes, there is one open page also, Sharmila Sharma Dance Academy. Or send me a message if you want to ask anything. I will absolutely. be, if
I will try to give answer if sure. I will try Lovely. my best. That's take care. the open-heartedness of all the senior artists, and there's a lot to learn from them. And yes, again, we are coming back tomorrow at 7 p.m. कहीं दुर्गा दीदी, जाइएगा नहीं, yay! सारे काम खत्म करके एकदम जल्दी 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 से आइएगा, क्योंकि कल होंगी हमारे साथ दुर्गा आर्या दीदी. मैं मतलब इन सबको देख के मैं बड़ी हुई हूँ. Like I've been watching them since I was a baby, and I learned a lot of watching them and how to behave in this fraternity. Although I think I do take my liberties, but it's okay, it's live, baby. So please come back tomorrow again at 7 p.m. and keep yourself very safe. Social distancing is very important. Please mask पहनिए, sanitize कीजिए, हाथ धोइए. मास्क पहनना बहुत important है. मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. Please understand, it is your life is very precious. तो आपको मास्क पहनना चाहिए. Stay at home as much as possible, because we're still not out of the death trap, and it's very important that you take care of yourself. And see you tomorrow at the same place at the same time with a new guest, and there'll be a lot for you to learn. A very good night, Shabba Khair, or sleep well and pray before you sleep. Thank you. Bye. Bye. Namaskar, Didi.